Recording in progress. गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज का ये खास प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट अनिंदो दास उत्तराखंड के सभी को सहे दिल से वेलकम करता हूं। और आप लोग जानते हैं, हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग 12 बजे इसी टाइम पे और इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलते हैं, जो नए नए स्पीकर के साथ और नए नए आपका टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं। और ये जो 45 मिनट्स टू 1 घंटा का जो हम लोग का जो सेशन होते हैं, इसमें हम लोग नया कुछ टॉपिक और नया कुछ सीख के जाते हैं, क्योंकि डीएक्सएन इज ऑल अबाउट कुछ आपका एडुकेशन, प्रोडक्ट का एडुकेशन रहना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग आपको सिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो डीएक्सएन का जो स्ट्रेंथ है, जो कोर सिस्टम है, वो है आपका ज्ञानोथेरेपी। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्ट द सेशन, मैं कुछ कंपनी का अपडेट आपको सूचित करना चाहूंगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन या मैं को होस्ट खोलूंगा। मेरा जो ये जो करंट ऑफर है सुपर सेल्स का, आप एक बार स्क्रीन को आप शेयर कीजिएगा शिवम जी। सो कंपनी ने आज आपका इस महीने से लेके आपका 16 अगस्त एंड तक एक बहुत ही अच्छा, एक बेहतरीन आपका ऑफर लेके आए हैं, प्रोडक्ट ऑफर। तो उसको लेके हम लोग मैं शेयर करता हूं मेरा स्क्रीन। कर रहा हूँ मैं। ओके, आप एक बार सर शेयर कर दीजिए उसको। यस यस यस, हाँ, विजिबल। यस यस यस, कंप्लीटली विजिबल। देखिए आज ये जो ऑफर है, इस ऑफर के बारे में मैं थोड़ा सभी को सूचित करना चाहूंगा। ये ऑफर का पहला ध्यान रखना है आपका टाइम पीरियड। ये 16 जून से लेके 31 अगस्त तक है, ये टाइम पीरियड है। इसमें आपका जो ऑफर है ये सुपर सेल ऑफर है। इसमें
एक के साथ और एक प्रोडक्ट आपका फ्री दे रहे हैं। कंपनी का फ्री देने का मकसद यही है, इस प्रोडक्ट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, इसका एडुकेशन, इसको इस प्रोडक्ट को लेके एडुकेटेड कीजिए। और प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा इलाबोरेट करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका टू कोकोजी, दो कोकोजी अगर आप लेंगे उसमें वन एक ब्राह्मी, उसके लिए एब्सोल्युटली फ्री। और दो वीसीओ अगर लेंगे वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसमें आपका एक आंवले की चूर्ण एब्सोल्युटली फ्री उसमें। और दो एलोवीटा के साथ एक एलोवीटा आपका फ्री फ्री है। दो टू इन वन आपका कॉफी के साथ एक अश्वगंधा फ्री है। सिमिलरली दो आरजीजीएल के साथ आपका ए वन बोतल फ्लैक्सीड ऑयल। तो ये बहुत ही एक बहुत ही लुक्रेटिव, एक अट्रैक्टिव ऑफर है, जिसका लाभ सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं इनका उठाना चाहिए। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपका जो प्रोडक्ट कोड है, आप प्रोडक्ट कोड जो है उसी के वो आपके ऑर्डर फॉर्म में आप मेंशन कीजिएगा। और ये जो सेल ऑफर है ये 10% रिडेम्पशन में इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रख के आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। तो ये इस ऑफर का भरपूर लाभ उठाइए और मैक्सिमम परचेस कीजिए, खुद के पीवी को बढ़ाइए और खुद का बोनस को भी इंक्रीज कीजिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। चलिए आज बैक टू आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। तो बहुत ही मैं चाहूंगा ये जो लिंक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी आपका आप ग्रुप से जुड़े हुए हो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, सोशल मीडिया से जितने भी कनेक्टेड है, इस ग्रुप को इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर कीजिए। मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि जितना लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जितना आपका डाउनलाइन, जितना टीम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको एडुकेशन मिलेगा। और दोस्तों, अगर अगर हम किसी प्रोडक्ट, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बिजनेस कर रहा हूं और इसके ऊपर मेरे पास पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज है, तो मैं कुछ भी असंभव को भी संभव कर सकता हूं। तो ये मेरा मानना है। तो चलिए मैं और इसको ना और ना बढ़ाते हुए चलिए आज के टॉपिक में हम लोग लौटते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका है ज्ञानोथेरेपी। और मैं ये आज आज का जो स्पीकर है, मैं स्पीकर के बारे में और कुछ नहीं बोलने का कुछ अलग से कुछ मोहताजी नहीं है। बहुत ही सीनियर लीडर है उत्तराखंड में, और बहुत ही उनका एक अच्छा बिजनेस में कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जोन में। और उनका जो सिखाने का तरीका है बहुत ही सहज सरल तरीके से लोगों को सिखाते हैं। आई होप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको उनके लिए बहुत ही एक मेमोरेबल आपका सेशन होने जा रहा है। तो आप बहुत ध्यान से इस सेशन का आनंद लीजिए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक पेन पेपर के साथ आप इस सेशन को भरपूर मजा लीजिए। तो चलिए आप सभी के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आवर मोस्ट रेस्पेक्टेड लीडर्स मिस्टर चंद्रशेखर पांडे। तो सर, वेलकम वेलकम टू आवर शो। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का जो टॉपिक है ज्ञानोथेरेपी, इसके ऊपर हम लोग को आज मार्गदर्शन दीजिए। सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी जी जी, मैं शेयर करता हूँ अपनी एक स्क्रीन। यस। यस। स्क्रीन शो हो रही है सर? यस। जी, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आनंदो सर का, और डीएमआई के सभी टोटल इस समय जितने भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग। और जितने भी श्रोतागण हैं और उनको भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि श्रोतागण है तो मीटिंग में आनंद आता है। ये जो प्रोग्राम है गैनोथेरेपी, डॉक्टर लिम का एक बहुत प्यारा चैप्टर है, और एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप डीएक्शन के एजुकेशन का हार्ट कह सकते हैं, डीएक्शन की एजुकेशन का हृदय कह सकते हैं। 1993 से डीएक्शन की जो यात्रा चल रही है और आज सन 2025 आ गया है, इनमें हम सही तरीके से अगर इस चैप्टर्स को समझ लेते हैं तो हम अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। और जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, तो इस प्रेजेंटेशन की कुछ स्लाइडों का अर्थ है कि कुछ आप इंफॉर्मेशन अगर उस व्यक्ति को दे देंगे, तो वो व्यक्ति शुरुआत में भले वो किसी
शारीरिक समस्या के कारण ले रहा हो या स्वभावता ले रहा हो, फिर वो लाइफ टाइम डीएक्सन के प्रोडक्टों को यूज करेगा, क्योंकि उसके समझ में आ जाएगा कि रियल में डीएक्सन एक लाइफ स्टाइल है। इसके प्रोडक्टों को हम यूज करते रहेंगे तो क्या होगा, भविष्य और हमारा जो शारीरिक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए हमें गैनोथेरेपी को समझना जरूरी है। ये मैंने आपको एक फोटो दिखाया, इसमें डॉक्टर लिम है, पीछे कंपनी का बैकग्राउंड है। 1993 में एस्टेब्लिश हुई। डॉक्टर लिम 3 चीजें देने का वादा करते हैं। नंबर फर्स्ट हेल्थ, सेकंड वेल्थ और फिर हैप्पीनेस। स्वास्थ्य अच्छा हमारा है और हमारे पास बेहतर संपत्ति है। संपत्ति का अर्थ ये है कि हमें कभी पैसे की क्राइसिस ना हो, पैसे की कभी कमी ना हो, पैसे की वजह से कोई काम हमारा ना रुके, और दोनों चीजें हैं तो हम सुख का आनंद ले सकते हैं। सुख क्या है, स्वास्थ्य अच्छा है और संपत्ति भरपूर है तो हम सुख का आनंद ले पाएंगे। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी तो हम आनंद नहीं ले सकते हैं। सबसे अच्छी खूबी क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म से हम तीनों चीजें प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त हमें करनी है, उसके लिए मेहनत हमें करनी है। कंपनी सपोर्ट दे सकती है, परिवार के लोग सपोर्ट दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली डिसीजन हमारा होगा कि हम इसे बेहतर तरीके से चलाएं। तो रियल में एक ऐसी ट्रेन है डीएक्सन जिसमें सब कुछ है। तो उसके लिए हम समझना चाहेंगे इस चैप्टर्स को। गैनोथेरेपी, गैनोथेरेपी, थेरेपी और गैनो ये 2 वर्णों को मिला करके बनाया है। थेरेपी का अर्थ होता है उपचार करना। थेरेपी एक ऐसा वर्ड्स है जो आज की डेट में देखा होगा आपने, जैसे फेस थेरेपी। फेस थेरेपी का मतलब हम फेस को अपने और बेहतर कैसे रख सकते हैं। हेयर थेरेपी मतलब अपने हेयरों को कैसे केयर करें, हेयरों को कैसे अच्छा रखें। ठीक इसी तरीके से आप माइंड के लिए भी आता है, साइकोथेरेपी आता है, अलग अलग तरीके से नाम लिए जाते हैं। तो थेरेपी क्या है, उपचार। इसमें मुख्य चीज क्या है, गैनोडर्मा। गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा इसमें मुख्य रूप है। गैनोडर्मा की हेल्प से हम अपने शरीर को इतना बेहतर कर लेते हैं कि हमारा शरीर, शरीर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनकी देखभाल करता है और हमें तंदुरुस्त रखता है। यही गैनोथेरेपी का मुख्य एक तरीके से जो फोकस है वो क्या है कि हम अपने शरीर को इतना अच्छा रखें कि शरीर में कोई भी समस्या है तो उसे शरीर स्वतः ही ठीक कर दे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझेंगे। मैं यहाँ पर 3 स्लाइडें पहले दिखाना चाहता हूँ। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हिप्पोक्रेटस के कथन है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हिप्पोक्रेटस के, जिन्होंने मॉडर्न चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत करी। और हम ये देखेंगे कि ये जो 2-3 कथन हैं इसमें गैनोडर्मा के टोटल जो प्रोडक्ट हैं, गैनोथेरेपी क्या है, एक तरीके से इस पर 100% हूबहू खरी उतरती है। इन्होंने एक सेंटेंस लिखा, अगर आप खुद के चिकित्सक नहीं हैं तो मूर्ख हैं। देखिए, अगर आप खुद के चिकित्सक नहीं हैं तो मूर्ख है। आखिर कहने का क्या तात्पर्य है कि हम अपने शरीर की खुद ख्याल रखें। हमारे शरीर की क्या चाहत है, हमारा शरीर किस चीज को लेने से मजबूत बनता है, किस चीज को लेने से निरोगी रहता है और हम हेल्दी रहते हैं, इसका हमें खुद ध्यान रखना होगा। छोटा शुरू में जब बच्चा होता है, जब 1 दिन का 2 दिन का, तो उसकी माँ ख्याल रखती है, उसे कोई भी खराब चीज नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इसका ख्याल हमें खुद करना चाहिए। कहीं पर भी कभी भी अगर, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, कोई चीज लेने से अगर कोई समस्या आ गई या कहीं पर कुछ करने से हमें कोई दिक्कत होती है तो हमें समझ में आ जाता है कि ये चीज हमें इस समय नहीं लेनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, गैनोथेरेपी आपको क्या सिखाएगी कि आप अपने चिकित्सक बहुत बेहतर तरीके से बन सकते हो। कैसे बन सकते हो, आपका जितना ज्यादा अनुभव होगा उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आप इसको अपना सकते हो। अनुभव के विषय में मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने अगर शुरुआत आज से करी है या अभी से करी है या महीने भर पहले की है, लेकिन आपके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें 5-5 साल का अनुभव है, 10-10 साल का अनुभव है, 20-20 साल का अनुभव है। आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए, 12 से 2 उनके अनुभवों को आप अपने अनुभवों में जोड़कर आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो यहां पर हमें अपनी चिकित्सा खुद करनी है। कहते ये हैं कि लगभग 85% जो भी सेहत की समस्या है उसे व्यक्ति खुद ही निपट सकता है। 15% ऐसी समस्याएं जिसके लिए हमें किसी विशेषज्ञ की राय या कहीं पर हमें जाना पड़ सकता है।
तो यहाँ पर हम उन 85% को अगर ठीक रखते हैं तो शायद हमें जीवन में कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। फिर आता है डॉक्टर हिप्पोक्रेटस का कथन, आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले, कि हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर का इलाज करे, और हमारा इलाज ऐसा होना चाहिए कि जो हम खाते हैं उससे ही इलाज हो जाए, तो हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आज से 2500 वर्ष पहले कही। आप देखिए रिएक्शन में टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं, टोटल जितने भी उत्पाद हैं, वो क्या है, अच्छा भोजन है। और जब हम उसे लेते हैं तो हमें लगता है कि ये इसका भी इलाज कर रहा है, इसका भी इलाज कर रहा है। देखो जब भी किसी आप सिर्फ इसके साबुन से मुंह धोना शुरू कर दो, इसके साबुन से आप नहाना शुरू कर दो, तो आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी। कॉमन साबुन से आपको लगता है उतनी नहीं आ रही है, लेकिन जब आप इससे करेंगे, चूंकि ये गैनोडर्मा का बना है, तो उससे आपको अंतर देखेगा। ठीक ऐसे ही अनुभव आपको जोड़ने हैं जिससे हमारा और आपका व्यापार अच्छे तरीके से चले। तो टोटल एक शुद्ध भोजन है, रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं खाने वाले, और उनको हर व्यक्ति अच्छे तरीके से खा सकता है। तो ये हमारा इलाज भी कर रहे हैं और हमारे भोजन की पूर्ति भी कर रहे हैं। तीसरा इनका कथन है बहुत बढ़िया, कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं और इंसान की भोजन का हर तत्व उसके शरीर पर प्रभाव दिखाता है, प्रभाव डालता है। इसका क्या अर्थ है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, वो शुरुआत कहाँ से होती है, पेट से शुरुआत होती है। यानी कहीं कहीं पर हमारा जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से गड़बड़ी हो रही होती है, वो हमें बहुत बाद में पता चलती है। अब देखो दूसरी चीज क्या करी, भोजन का हर तत्व हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। जब भी कोई चीज हम खाते हैं, खाने के बाद हमारे वो पेट में गई, तो शरीर क्या करता है, उस भोजन के पूरे पोषक तत्वों को निकाल करके क्या करेगा, हमारे ब्लड में डालेगा। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब वो उसे डालता है ब्लड में, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज अच्छी है तो उसे ही डालेगा, खराब चीज को निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सबको डाल देता है, वो पूरे ब्लड में अच्छे तरीके से वो फिर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से रोटेट होती है। अगर उसमें कोई खराब चीज है, अगर उसमें कोई केमिकल है आर्टिफिशियल नुकसानदायक चीज है, तो वो हमारे शरीर को नुकसान देती है। और अच्छी चीज है वो हमारे शरीर को, तंत्र को मजबूत करती है, शरीर की हमारी उम्र को कम करती है, और हमें ताकत देती है, और हमारे इम्यून पावर को अच्छा रखती है। तो इसलिए आज की डेट में एक बहुत बड़ी मार्केट है कि नेचुरल चीजों, जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स नहीं है, कि वो व्यक्ति खाना चाहता है। तो डीएक्शन के जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट हैं वो सब क्या हैं, आर्टिफिशियल कलर केमिकल फ्री हैं। इवन जो लगाने वाले भी हैं तो वो भी नुकसान नहीं देते हैं। तो हमें कौन सी चीज खानी है जिसमें कोई खराब तत्व ना हो। तो मैं स्वस्थ जीवन का एक ही फॉर्मूला सबको देता हूं, अच्छी चीज हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए और खराब चीज कभी हमें छूनी नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कभी कभी सबके ग्रुप में होते हैं, कि उन्होंने डीएक्शन के प्रोडक्ट को खाना शुरू करा 1 साल 2 साल, उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो गैप दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनको ये समझने की जरूरत है, अच्छी चीज एक तो बड़ी मुश्किल से हाथ में आती है, पर छूट बड़ी जल्दी जाती है। और हमें कभी भी अच्छी चीज छोड़नी नहीं चाहिए। खराब आदतों को हम ना डालें तो क्या रह सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये 3 जो स्लाइड्स हैं, इसको अच्छी तरीके से मंथन करिएगा, और फिर देखिएगा डीएक्शन के प्रोडक्टों को आप अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और एक चौथी स्लाइड्स है, इसमें 1931 में एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये लिखा, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन एनवायरमेंट। मतलब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी, अगर हमारे शरीर का रक्त अल्कलाइन है, सब कुछ अल्कलाइन है, मतलब क्षारीय है, तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। बीमारी आती कब है, जब हमारा शरीर में जैसे रक्त अल्कलाइन की जगह एसिटिक हो गया, दिक्कत हो गई। क्यों होता है ये आप अभी समझेंगे। कब होता है, जब हम अम्लीय चीजें ज्यादा खाते हैं। तो ये चीज 1931 में डिक्लेयर कर दी थी, जिन्होंने कैंसर डिस्कवरी किया, उन्होंने ये चीज कब बोला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डीएक्शन में जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा
अल्कलाइन फूड है वो है गैनोडर्मा। बाकी सब भी अल्कलाइन है, पर गैनोडर्मा वर्ल्ड का सबसे अल्कलाइन फ्रूट है, जिसका उपयोग आप रिएक्शन के लगभग ऑलमोस्ट काफी प्रोडक्टों में उपयोग कर रहे हैं। तो इसे प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए। ये जो गैनोथेरेपी है किस पर है? प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन क्या होता है कि हम समस्याग्रस्त ना आए, शारीरिक समस्या ना आए, उसके लिए है। और समस्या आ गई है तो रिकवरी जल्दी हो, यानी हम जल्दी स्वस्थ हो। तो वास्तविकता क्या है कि जब कोई व्यक्ति आप देखते होंगे कोई बीमार पड़ता होगा तो डॉक्टर लोग बाकी सब क्या कहते हैं, उसे मौसमी का जूस देते हैं, अनार का जूस देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, वो अल्कलाइन है, कोई एसिडिक चीज नहीं देते। वो कुछ नहीं कहते कोई भारी चीज खाने को, क्यों? क्योंकि वो बॉडी पचा नहीं पाएगी, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें अगर गैनोडर्मा मिला है तो वो अल्कलाइन हो गया। जैसे मार्केट में आप चाय देखते हैं, बहुत सी ब्रांड की चाय है, लेकिन वो एसिटिक है। क्यों? क्योंकि एक तो हम उसे गलत तरीके से पी रहे हैं, दूध चीनी पत्ती मिलाकर, एसिटिक हो गई। बट आप अपनी चाय ब्लैक टी पी रहे हैं, गैनोडर्मा उसमें मिला हुआ है, तो वो क्या हो गई? अल्कलाइन हो गई। अल्कलाइन चीज जितनी ज्यादा हम खाएंगे हमारा रक्त उतना ज्यादा शुद्ध होगा, और क्या होगा? हमारे शरीर का उतना अच्छा फंक्शन होगा, जिससे क्या होगा? हम लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे, और हमें बीमारी नहीं लगेगी। इसमें ये जो गैनोडर्मा है एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी पेड़ के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। इन्हें हम बचपन से खा रहे हैं। किसी की जड़ खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं। जैसे जड़ में आप चुकंदर खाते हैं, आलू खाते हैं, शलजम खाते हैं, मूली खाते हैं। फल वाला भाग आप देखेंगे आम है, करेला, ये सब फल वाले भाग हैं। और तने वाला भाग है, जैसे गन्ने को हम उपयोग करते हैं, ये सब तने वाला। और कहीं पर हम इसका जैसे सरसों का जो दाना होता है उसका हम तेल उपयोग करते हैं। ये सब चीजें जो प्लांट की जितने भी जो पेड़ पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल हैं, वो सब जड़ी बूटी हैं। किसी में 2 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं, किसी में 6 तत्व हैं, किसी में 5 तत्व हैं, किसी में 10 तत्व हैं। लेकिन एक ऐसी भी जड़ी बूटी है जिसमें सभी जड़ी बूटियों के पोषक तत्व हैं, साथ साथ वो जड़ी बूटियों का राजा कहलाती है, किंग ऑफ हर्ब कहलाती है। हमारे भोजन में अगर जड़ी बूटियों का राजा शामिल हो जाता है, जिसे गैनोडर्मा ल्यूसिडम कहते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और कोई समस्या आ गई तो हमारा शरीर ही उसे ठीक कर देगा। यही चीज गैनोथेरेपी का बेस है। तो इस गैनोडर्मा में क्या है? 6 तरीके के अलग अलग, लीवर गैनो, रुई गैनो, ब्रेन गैनो, हार्ट गैनो, किशमिन गैनो, ये सब 6 अलग अलग शरीर के जो मुख्य अंग हैं उनसे इसकी संरचना मिलती है, और उनको विशेष फायदा देता है। बाकी को भी देता है, लेकिन उनको विशेष फायदा देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करेंगे। इससे क्या होगा? हम लंबे समय तक दीर्घायु रहेंगे और साथ साथ बीमारी मुक्त रहेंगे। यही इसकी खूबी है। अब आता है, इसमें एक खूबी है किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा है। दूसरी खूबी है किंग ऑफ एडॉप्टजन। एडॉप्टजन किसे कहते हैं? एडॉप्टजन कहते हैं भोज पदार्थ को। एडॉप्टजन में तुलसी भी आती है, हल्दी भी आती है, बट किंग ऑफ एडॉप्टजन नहीं है। किंग ऑफ एडॉप्टजन में क्या है कि उसको लेने से किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसको लेने से वो एक नॉन स्पेसिफिक है, मतलब वो शरीर के किसी एक भाग पर कार्य नहीं कर रही है, बल्कि हमारे पूरे शरीर को तंदुरुस्त करने में मदद कर रही है, सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक। वैसे वास्तविकता तो क्या है, आप कोई भी चीज लेते हैं तो जब आप खाते हैं तो उसके पोषक तत्व ब्लड में जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। पूरी ब्लड में जब वो चीज जाएगी तो उसका कहीं पर इफेक्ट होगा, कहीं पर साइड इफेक्ट होगा। बट गैनोडर्मा एक ऐसी चीज है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ओवरऑल सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक हर सेल को ये अच्छा भोजन और उसको कार्य करने की क्षमता को नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं, नॉर्मलाइजेशन जिसे कहते हैं। तो ये कोई भी ले सकता है, छोटा बच्चा भी, बड़ा बच्चा भी, यंग भी, बीमार भी, स्वस्थ भी, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। किंग ऑफ एडॉप्टजन है तो इसका एक और सबसे ज्यादा फायदा है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर्दी में खाई जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बरसात में खाई जाती हैं, कुछ चीजें गर्मी में खाई जाती हैं। बट ये किंग ऑफ एडॉप्टजन होने के कारण इसे आप पूरे साल खा सकते हैं। ये सबसे अच्छी इसकी खूबी है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे सर्दी, गर्मी, बरसात, और इसे किसी के भी साथ ले सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में ये समझ सकते हैं,
कि कभी कोई व्यक्ति अगर दूध वाली चाय के ऊपर मट्ठा पी लेता है, छाछ पी लेता है, तो उसका पेट तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अपोजिट रिएक्शन है। दूध के ऊपर कोई नमकीन चीज खाता है, नुकसान हो सकता है। ऐसे विपरीत आहार हैं। पर यहां पर यह समझने की चीज है, ये जो गैनोडर्मा है, किंग ऑफ एडॉप्टोजन है, इसे किसी के भी साथ ले सकते हैं, किसी के खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। ये सब आपका अपना अनुभव है। कुल मिलाकर एक अच्छी चीज है, एक अच्छा भोजन है, एक शुद्ध भोजन है, जिसे लेने से हमारे शरीर के हर अंगों को अच्छा भोजन मिलता है, जिससे वो अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से कार्य करते हैं। अब वो क्या करते हैं, ये गैनोथेरेपी में आप समझेंगे। तो अब हम आते हैं गैनोथेरेपी। गैनोथेरेपी बहुत सिंपल सी है। हम अपने भोजन में गैनोडर्मा को शामिल करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर क्या करेगा, हमारे शरीर का उपचार करने में उससे आसानी होगी और हम तंदुरुस्त फील करेंगे। कोई समस्या है उसमें हमें आराम मिलेगा, और समस्या नहीं है तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी और लंबे समय तक हम कार्य करते रहेंगे और हमें थकान का भी अनुभव नहीं होगा। थकान एक वर्ड्स आता है, जब कोई बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो उसे थकान हो जाती है। लेकिन रेस्ट लेने के बाद अगर उसकी थकान दूर हो जाती है तो हम तंदुरुस्त हैं। लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा होता है, थकान आती है, उसके बाद भी वो लंबे समय तक थकानग्रस्त रहता है, तो यानी उसके शरीर में कमजोरी है। तो गैनोडर्मा को जब हम उपयोग करते हैं, गैनोथेरेपी को जब अपनाते हैं, तो क्या होता है, शरीर में कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उसमें ये हेल्प करता है, जिससे वो शरीर जो भी चीज है वो कार्य करना शुरू कर देती है। कहीं पर कोई हार्मोन्स गड़बड़ है तो शरीर जब कार्य करने लगेगा, बनाने लगेगा, तो वो समस्या ठीक हो जाएगी। वो हम आगे समझेंगे। सेहत को समझने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज समझनी चाहिए। चार स्तंभ हैं सेहत के। इन चार स्तंभों को हमने अगर पकड़ लिया तो हम कभी बीमार नहीं रहेंगे। ये चार ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने समझ रखा था अच्छे तरीके से, इसीलिए वो अच्छी जिंदगी जीते थे और शरीर में उनके ताकत रहती थी। पहली चीज है, आहार हमारा पूरक होना चाहिए। आहार ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो। उसके लिए पुराने जमाने में कहा जाता था, अलग अलग 60 रंग के भोजन अगर प्रतिदिन व्यक्ति करे, सवेरे दोपहर शाम, तो पूरक आहार होगा। भगवान ने इसीलिए दालों में आप देखेंगे, हरे रंग की मूंग की दाल बना रखी है, पीले रंग की अरहर की दाल बना रखी है, काले रंग की उड़द की दाल बना रखी है। सब्जियों में अगर आप देखेंगे तो बैगन बैगनी रंग का है, लौकी हरे रंग की है, सबका अलग अलग कलर है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया, किसी में 2 तत्व हैं, किसी में 4 तत्व हैं, किसी में 6 तत्व हैं, ऐसे 60 अलग अलग रंग के भोजन प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करने की आवश्यकता है, सवेरे दोपहर शाम। लेकिन आदमी कर नहीं पाता, समय का अभाव है, पैसे का अभाव है, इतना व्यक्ति कर भी नहीं सकता। लेकिन एक चीज समझिएगा कि आप गैनोडर्मा को उपयोग कर रहे हैं, उसकी चाय ले रहे हैं, उसकी कॉफी ले रहे हैं, उसका आरजीजीएल ले रहे हैं, तो मान के चलिए किंग ऑफ हर्ब, और इसमें 400 से ज्यादा पोषक तत्व एक साथ आपके भोजन में आ गए, तो उसकी पूर्ति कर देता अच्छे तरीके से। तो जो व्यक्ति जो भी ले रहा है गैनोडर्मा का प्रोडक्ट, उसको भरपूर मात्रा में लेता है, तो वो पूरक आहार की एक तरीके से पूर्ति हो जाती है। फिर वो जब उसे यूज करता रहता है तो उसे पता चल जाता है, शारीरिक कमजोरी आई तो हमें जीएल की मात्रा ज्यादा ले लेनी चाहिए, या फिर शारीरिक कमजोरी अगर आई, कहीं पर बहुत ज्यादा थकान लगती है, तो स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लेता है। ये उसका निजी अनुभव है। तो आहार पूरक होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। आज ये चीज नहीं है। रोज लोग क्या खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी, सवेरे दोपहर शाम 3-4 रंग के भोजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से कमी होती जा रही है। एक रबर बैंड को अगर आप इस तरीके से बार बार करते रहेंगे तो कभी ना कभी टूटेगी। यही हो रहा है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। उनसे निकलने के लिए हम प्राकृतिक तरीका अपना सकते हैं, जो कि गैनोथेरेपी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी चीज होती है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार पुराने जमाने में सभी लोग लेते थे, जैसे बादाम लेते थे, खजूर लेते थे, आपका बादाम लेते थे, खजूर लेते थे, और आपके खाने में मखाने लेते थे। ये सब क्या है, पौष्टिक आहार है। किशमिश है, ये सब पौष्टिक आहार है। इसी में गैनोडर्मा में सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार क्या है, इसका जड़ वाला भाग, जीएल। इसीलिए डॉक्टर लिम ने आरजी अलग बनाया, जीएल अलग बनाया। एकमात्र ऐसी कंपनी है गैनोडर्मा की जो फल वाले भाग को अलग बना रही है, उत्पादन अलग कर रही है, जड़ वाले भाग का अलग, क्योंकि जड़ वाले भाग में पौष्टिक तत्व बहुत हैं। ये हमारे शरीर को ताकत देते हैं। हमारे शरीर को ताकत
ब्रेन को भी ताकत देते हैं, शरीर को भी ताकत देते हैं। तो इससे क्या होता है, कमजोरी भी दूर होती है। तो आप कभी अपना कर देखिएगा जो मैंने आपको बताया कि हम अपने चिकित्सक खुद बने। किसी दिन बहुत ज्यादा थके हुए हों तो आप 4 GL लें और इसे 2 in 1, 3 in 1 या कॉर्डिसेप्स किसी भी कॉफी में डाल के अच्छे तरीके से शेक करें और पी लें। 5 से 7 मिनट के अंदर आप ये फील करेंगे कि आपको थकान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये एक्सपीरियंसेस आपको काम आते हैं कहां पर, जब आप वर्क करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं। तो इसे खुद भी कभी कभी करके देखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत पौष्टिक आहार है। पौष्टिक आहार बाकी सब अगर आप लेंगे तो वो इससे महंगे पड़ेंगे, पर ये सस्ता पड़ेगा। फिर आता है स्वस्थ जीवन शैली। अच्छा, एक चीज और समझने की है, हमारा आहार पूरक है, पौष्टिक आहार है, लेकिन हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है तो उसका उतना हमें लाभ नहीं मिलता। तो हमें स्वस्थ जीवन शैली भी अपनानी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली सबसे पहले किसकी हो, हमारी हो। स्वस्थ जीवन शैली वो व्यक्ति अपना सकता है अच्छे तरीके से जिसे अपने आप से प्यार है, जिसे अपनी फैमिली से प्यार है। वो अपनी, अगर उसका शरीर सही रहेगा तभी तो वो केयर कर पाएगा अपने परिवार की, सबकी। वही अगर बीमार हो गया तो केयर कैसे करेगा। तो स्वस्थ जीवन शैली क्या है, शॉर्ट में मैं समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग तो काफी कुछ जानते हैं इसके बारे में कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, अच्छी चीजें खानी चाहिए, पर कुछ चीजें लोगों को नहीं पता है। कुछ चीजें हम हमें मालूम नहीं है और वो हमारे शरीर को क्या कर रही है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन देती जा रही है, जिसकी वजह से हम अस्वस्थ होते जा रहे हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, खाना आप जो भी खाओ अच्छे तरीके से चबा चबा के खाओ। खाने एक भोजन में और दूसरे भोजन में कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतर रखो। रात को थोड़ा सा पहले खा लो, एक तो ये तरीका है। दूसरा, खराब चीजें हम बिल्कुल ना छुएं। खराब चीजें कौन सी हैं, आज देखो मार्केट में दूध वाली चाय धड़ल्ले से लोग पीते हैं और उसमें चीनी डालते हैं, वो नुकसानदायक है। उसमें दूध पत्ती डाल के उबालते हैं। मार्केट में चीनी भी, मार्केट में आपको चाय की पत्ती भी कैसी मिल रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चीजें मिली हुई हैं जिससे नुकसान होता है। आप छोड़कर देखो 10 दिन 15 दिन, रिएक्शन की जब आप उपयोग करोगे, ये शुद्ध है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें गैनोडर्मा मिला हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हेल्दी टी आपको मिलती है। तो इसको जीवन शैली में अपनाने की आवश्यकता है। ऐसे ही एक हेल्दी कॉफी मिलती है। मार्केट में कॉफी बहुत है, बट वो 100% नेचुरल नहीं है। उसमें क्या है, गैनोडर्मा नहीं मिला। वो कैसी है, एसिटिक है या आपकी अल्कलाइन है। अल्कलाइन चीज हमारे शरीर में 80% होनी चाहिए। 80% अगर अल्कलाइन फूड हम खा रहे हैं तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। 20% एसिटिक फूड, क्योंकि जब शरीर भोजन पचाता है तो अगर हम एसिटिक भोजन लेते हैं, एसिटिक भोजन क्या होता है, जो देर से पचता है, जो एक तरीके से मोटे तरीके से समझो, जो कि ग्रीन नहीं है, कलरफुल है, वो देर से पचता है। आप देखो जो भी कलरफुल चीजें हैं वो देर से पचती है। एक मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे नॉन वेज है, कलरफुल है, देर से पचता है। जो हरे रंग की चीज होती है जल्दी पचती है। लौकी का जूस आप पियो, कितना भी पी लो, थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लग जाएगी। करेले का जूस आप कितना भी पी लो, थोड़ी देर के बाद आपको भूख लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जल्दी पच गया। बट आप अगर पनीर सनीर ये सब चीजें खाते हैं तो क्या होता है, आपको भूख देर से लगती है। लेकिन उसे पचाने के लिए शरीर क्या करता है, ढेर सारे शरीर के पोषक तत्व तो कैल्शियम है, आयरन है, उन सबको मिलाकर वो अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, तब जाके पचता है। जबकि हम एसिडिक फूड कम से कम लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट जो हम अल्कलाइन फूड ले रहे हैं, रिएक्शन में जितने भी खाने वाली चीजें वो सब अल्कलाइन है, तो इसके सारे पोषक तत्व तो खून में बहुत जल्दी मिलेंगे। इसलिए आपको एनर्जी जल्दी मिलती है। आप ये जब कॉफी पियोगे, चाय पियोगे, ये इसका आरजी जेल को कॉफी में मिक्स करके पियोगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। एक मैं छोटा उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। मार्केट एक बहुत बड़ी है, देखेंगे कि क्या करते हैं लोग, आदतन क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज की बोतल चढ़वाते हैं, ड्रिप चढ़वाते हैं। तो मैं तो कहता हूं, आप रिएक्शन के अगर मेंबर्स हैं तो आप इस चीज का अच्छे तरीके से प्रचार कर सकते हैं। सिंपल 4 RG 4 GL, इसमें हल्की सी कॉफी कॉर्डिसेप्स की या गैनोडर्मा की शेक करके आप पी लीजिएगा, उससे ज्यादा ताकत देगी और ये नेचुरल है। तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हमें भोजन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हमें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन नेचुरल तरीके से अच्छा करने के लिए बॉडी को एक कैटलिस्ट चाहिए, एक उत्प्रेरक चाहिए, वो है कॉफी। कॉफी एक नेचुरल उत्प्रेरक है, ये भी एक जड़ी बूटी है। और डॉक्टर लिम ने क्या करा, उस कॉफी में गैनोडर्मा डाल दिया, उस कॉफी में कीड़ा जड़ी डाल दी, जो क्या करती है,
ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे तरीके से रोटेट करती है ब्लड में, दूसरा किडनी को अच्छा सपोर्ट करती है। इसको अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा होगा तो हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो हमारे शरीर को लगेगा। इसलिए कॉफी लेना बहुत जरूरी है। आप एक एनालिसिस देखिएगा, जिस जिस जगह कॉफी ज्यादा पी जाती है वहां पर क्या होता है कि डायबिटीज के और उल्टे सीधे जो बीमार लोग हैं वो कम होते हैं। और जबकि जहां पर चाय ज्यादा पी जाती है दूध वाली, वहां पर बीमारों की संख्या ज्यादा है। आप देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ सब दूध वाली चाय खूब पीते हैं लोग, और ज्यादा बीमार लोग यहाँ हैं। ब्लैक टी आप देखेंगे फॉरेन में सब जगह ब्लैक टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटी की पीते हैं जो जिसमें कोई मिलावट ना हो। तो डीएक्सन आपको एक ऐसी ब्रांड देता है जो क्या है, वर्ल्ड क्लास ब्रांड है, मतलब हर कंट्री के लिए वैलिड है, हर व्यक्ति के लिए वैलिड है। तो आप जब इसके प्रोडक्टों को उपयोग करेंगे तो आपकी जीवन शैली भी अच्छी होगी। मैंने तो ऐसा ऐसा तक का देखा है कि जिन लोगों ने डीएक्सन के प्रोडक्ट उपयोग करना शुरू करा और वो लोग सवेरे बहुत लेट उठते थे, ऑटोमेटिक वो लोग जल्दी उठने लगे। इसका क्या अर्थ है कि जब आपके शरीर को पूरा आराम मिल गया तो आपकी नींद भी जल्दी खुलेगी, और ये सबके लिए बेहतर है। इन तीनों के साथ सबसे अच्छी चीज है सकारात्मक मानसिक विचार, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। विचार का अर्थ है, देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, दुनिया में जब भी आप किसी से मिलते हो वो सबसे पहले आपको देखता है, फिर वो किसको देखता है, आपके चेहरे को देखता है, फिर किसको देखता है, आपके बोलने के तरीकों को देखता है। आपके बोलने के तरीके में सकारात्मक मानसिक विचार निकलने चाहिए, ये आदत में डाल लें। ऐसा हो सकता है किसी कारणवश किसी के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव और पॉजिटिव हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने सकारात्मक मानसिक विचार में आदत डाल ली, वो बोलने की आदत डाल ली, उस माहौल में रहने की आदत डाल ली, वो सकारात्मक हो जाता है। एक रिसर्च की गई, उसमें यह पाया गया, एक बार एक अंधेरे रूम में, बिल्कुल डार्क रूम में एक व्यक्ति को एक पिन चुभोई गई, और फिर सिर्फ उससे इतना कहा तुझे सांप ने काट लिया। अब उस व्यक्ति को तो यही लगा कोई चीज चुभी है मुझे, और उसे लगा कि वास्तव में सांप ने काट लिया, और उसकी कुछ समय के बाद डेथ हो गई। एक एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टरों ने, और इन सब में ऐसा मैंने पढ़ा है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला जो सबसे खतरनाक सांप होता है वही जहर उसके शरीर के अंदर, उसके ब्लड के अंदर था। क्यों? क्योंकि उसने सोचा जहर सांप ने काट लिया और शरीर ने वो जहर बना दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप डीएक्सन के प्रोडक्टों को उपयोग कर रहे हैं तो आप ये समझ के लें, हाँ इससे मैं मजबूत होऊंगा, इससे मेरा मेंटल लेवल अच्छा होगा। ये परिवार के लिए जरूरी है। जब हम खरीदें कभी ये ना सोचें इससे कुछ नहीं होगा, इससे बहुत कुछ होगा। सबसे पहले हम स्वस्थ रहेंगे, दूसरा हम इस सिस्टम को अपनाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। और दुनिया में सारे काम पैसे से होते हैं, ये एक ईमानदारी का पैसा है, बेईमानी का नहीं है। ईमानदारी का पैसा है तो रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में आप कितना भी रख सकते हैं। ये चार चीजें हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। ये चार चीजों को हमें अच्छे तरीके से अपनाना है, अपना लेंगे, और जैसे ही रिएक्शन के गैनोडर्मा के प्रोडक्टों को हम उपयोग करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्वस्थ जीवन शैली में मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं आज की डेट में किसी कारण नशे के शिकार हो गए, किसी भी प्रकार का नशा। तो मैंने ये अनुभव किया कि जब रिएक्शन की चाय कॉफी आरजीजीएल देना शुरू करा तो वो नशा उन्होंने स्वतः ही छोड़ दिया। हमने उनसे नहीं कहा और ना उन्होंने हमें बताया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि हमारे सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक हर चीज को देखती है, एडिक्शन को भी हटाने में सक्षम है। इसीलिए से किंग ऑफ एडॉप्टोजन कहते हैं। ब्लड को शुद्ध भी शरीर कर रहा है, लेकिन ये हमें सपोर्ट कर रहा है, गैनोडर्मा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारा सेहत को अगर हम देखें तो दो दृष्टि से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं कि डिफरेंस क्या है। ये जो हम रिएक्शन के प्रोडक्टों को उपयोग कर रहे हैं या गैनोथेरेपी को समझ रहे हैं, क्या डिफरेंस है इसमें। ये सारी चीजें नेचुरल हैं। नेचुरल चीज आप कितनी भी खाओ आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो गैनोडर्मा है ये किंग ऑफ हर्ब है, किंग ऑफ एडॉप्टोजन, इसे तो कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी प्रतिदिन आप एक सीक्वेंस बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन ज्यादा ले लिया, एक दिन बिल्कुल नहीं लिया, या एक दिन लिया फिर 10 दिन के बाद लिया। इसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना चाहिए। तो इससे क्या होगा,
हमारे शरीर के हर अंग अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। हम आर्टिफिशियल कलर केमिकल वाली चीजें अगर खाते हैं, जैसे दवाइयां खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, ये सब क्या आर्टिफिशियल हैं, लैब में तैयार की गई हैं, इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो 10 साल से डायबिटीज की गोली खाता हो और तंदुरुस्त हो, जो 20 साल से बीपी की गोली खाता हो तंदुरुस्त हो। कोई भी आर्टिफिशियल गोली अगर कोई खा रहा है किसी भी कारणवश, तो क्या होता है, वो उसे एक बीमारी तो लगी हुई है, उसके साथ साथ 2-3 बीमारियां और चिपक जाती हैं। बट जैसे ही वो डीएक्सन के प्रोडक्टों को भोजन में शामिल करता है, एक तो क्या होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और दवाइयों के साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। इसका दृष्टिकोण क्या है, हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक क्या होता है, हॉलिस्टिक का अर्थ है कि संपूर्ण शरीर में, ये पूरे शरीर का ख्याल रखता है, संपूर्ण। जबकि दवाइयां क्या होती हैं, जब हम खाते हैं तो वो एक भाग पर असर करती हैं अच्छा, और बाकी भागों पर खराब भी असर करती हैं, जिसे साइड इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण जो एलोपैथिक चिकित्सा है उसमें हर चीज का कोर्स होता है, 2 महीने का, 3 महीने का। क्यों होता है कोर्स, क्योंकि पता है डॉक्टरों को कि इतने समय के बाद ये दवाई नुकसान दे सकती है। जबकि भोजन आप बचपन से लेके एंड तक ले रहे हैं, पहले बचपन में माँ का दूध पिया, उसमें सारे पोषक तत्व मिले, आज क्या कमी हो गई है, माँ के दूध में भी पोषक तत्व नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं प्रेगनेंसी के टाइम पर ही अगर इस गैनोडर्मा का जीएल वाला भाग, इसका स्पालूना गैनोडर्मा के कुछ प्रोडक्ट उपयोग किए जाएं, तो क्या होता है, बच्चा भी बेहतर होता है और दूध के रस से छोटे बच्चों को भी, जो 1 दिन का, उसे भी गैनोडर्मा के पोषक तत्व तो मिलते हैं और बच्चा हेल्दी रहता है। इसका मेथड क्या है, प्रिवेंशन। मतलब हम गैनोथेरेपी को इसलिए अपना रहे हैं अपने जीवन में, गैनोथेरेपी के चैप्टर को इसलिए समझ रहे हैं कि हमें कोई समस्या ना आए, और अगर समस्या आ भी गई तो हम जल्दी ठीक हो जाएं। जल्दी ठीक हो जाए का क्या अर्थ है, कि हमारा जो रिकवरी है, जो हमारा जो शरीर हमारे सिस्टम को ठीक करता है, वो जल्दी ठीक हो जाए। जैसे मैं एक उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने कई सालों से हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट उपयोग कर रहा, कुछ कर रहा, और उसे बाई चांस कोई बुखार आ गया, कुछ आ गया, तो उसे पता होता है, वो अगर खुद का चिकित्सक है, कि हम यहाँ पर स्पालूना जीएल थोड़ा ज्यादा दे दें, कॉफी स्ट्रांग पिला दें, तो वो जो बुखार लोगों का 4-4, 5-5 दिन में गोली खाने से भी नहीं उतर रहा होता है, जैसे पैरासीटामोल और ये सब खाते हैं, तो देखते हैं कि वो 24 घंटे से पहले उतर जाता है। ये अनुभव है। हम अपने चिकित्सक को बने। प्रिवेंशन क्या है, हमारे शरीर को मजबूत करता है। प्रिवेंशन के रूप में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे लोग 4 व्हीलर चलाते हैं तो बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट लगाएंगे तो क्या होगा, कहीं एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, तो उससे बच सकता है। अगर 2 व्हीलर चला रहा है तो वो क्या लगा रहा है, हेलमेट लगा रहा है, हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहा है। ठीक ऐसे ही गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा को जब हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, ये प्रिवेंशन की तरह वर्क करता है और हमें बचाता है, हमारे शरीर को मजबूत करता है और हमारी जीवन शैली पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके प्रोडक्ट क्या है, सप्लीमेंट्स। आज भोजन में पोषक तत्वों का अभाव है। आज हो क्या रहा है कि हम जो भोजन कर रहे हैं, जो हमारी थाली है भोजन की, उसमें पोषक तत्व कम है। वो पेट तो भर रहे हैं पर पोषक तत्व नहीं है। हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए और वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। इस कारण सप्लीमेंट्स की जरूरत है। सप्लीमेंट को एक छोटा उदाहरण रूप में मैं बताता हूं कि जैसे कोई बच्चा, बहुत स्टूडेंट बहुत होशियार होता है, वो जब एग्जाम में पेपर देता है तो उसे जब आंसर शीट मिलती है तो वो एक कॉपी भर देता है, उसके बाद एक दूसरी कॉपी लेता है, उसे सप्लीमेंट कहा जाता है। फिर वो भी भर दी तो तीसरी लेता है। जो बच्चा, उस स्टूडेंट जो, जिसे सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं, वो ज्यादा कॉपी लेता है। और जबकि जिसे नहीं आता है, 2-4 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक ही कॉपी में या उसको भी आधी कॉपी भर के दे देता है एग्जामिनर को, अपने टीचर्स को। तो जिसने पूरी सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसने सारी मतलब सप्लीमेंट्स का उपयोग किया, उसके नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, सही। आज भोजन में कुछ चीजें ऐसी मिलाई जा रही हैं खाद के रूप में, भोजन में क्या हो रहा है, पोषक तत्वों का अभाव हो गया, तो इसलिए सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है। गैनोडर्मा उसमें एक सुपर फूड है, सुपर फूड सप्लीमेंट्स है। गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप्स, फॉरियो, ये सब क्या है कि एक तरीके से एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट्स है। इसे हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जबकि दवाइयां क्या है, ड्रग्स, ड्रग्स का तो नाम ही, भाई कोई व्यक्ति कहता है अरे मैं ड्रग्स लेता हूं, अगर वो बोलेगा, है तो ड्रग्स ही जो हम एलोपैथिक में ले रहे हैं।
और ड्रग्स की आदत पड़ गई तो नुकसानदायक है, जबकि ये एक सप्लीमेंट्स है। तो इसी से जब हम ठीक हो सकते हैं, इसी से जब हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं, तो हमें किसी भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चीज समझने की, इसका गोल क्या, वेलनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कल्याण, कि शरीर या परिवार में कहीं भी कोई समस्या आ जाए तो जब आप रिएक्शन की गैनोथेरेपी और इसके प्रोडक्टों को उपयोग करते हैं तो वो चीज दूर हो जाती है। जबकि दवाइयां करेक्शन करती हैं, सुधार करती हैं, सुधार करने में गड़बड़ी भी हो सकती है। आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे एक मैं उदाहरण बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है और उसको गलत संगत के कारण उसने उल्टी सीधी चीजें खानी शुरू कर दी, अब वो छोड़ नहीं पा रहा। तो आपने जब भोजन में घर में सबके रिएक्शन के प्रोडक्ट उसके परिवार में उपयोग होने लगे तो क्या हुआ, उसकी वो आदत अपने आप छूट गई, तो कल्याण हुआ, ये वेलनेस हुआ। और उसको हम सुधार गृह में भेजेंगे तो वो बार बार वहां से भाग के आएगा। उससे अच्छा क्या है कि आप अपने चिकित्सक खुद बनो, अपने परिवार के चिकित्सक खुद बनो, जिससे समस्या ना आए। ये बेस है। अब आपका इसके बाद समझने की चीज है, शरीर बीमार क्यों पड़ता है, हमें यह भी पता होना चाहिए। शरीर बीमार पड़ने के दो कारण हैं, हमारे शरीर में जहरीला तत्व जाना और उसके कारण असंतुलन आना। अब जहरीला तत्व दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा जहर होता है जैसे ही शरीर में जाएगा हमारी कुछ समय के बाद डेथ हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए पोटेशियम साइनाइड है, उसका कोई टेस्ट नहीं कर पाया, जैसे ही कोई करने की कोशिश करता है तुरंत डेथ हो जाती है। या आप कभी सांप भी काटता है तो क्या होता है, तुरंत डेथ नहीं होती, उस सांप का जहर ब्लड में जाता है, ब्लड का फिर सर्कुलेशन होता है, और सर्कुलेशन होने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे शरीर के अंग शिथिल होते हैं और वो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो वहां पर क्या है, सांप का सबको पता है, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कहीं पर काटा तो उसके चारों तरफ एक बंद बना दिया जाता है, कस के टाइट करके। जब टाइट किया जाता है, चाहे वो जिसका किया जाता है, जिसको चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो चाहे रो रहा हो कुछ कर रहा हो, लेकिन जो टाइट कर रहा है, जो उसे बांध रहा है, उसे पता है ये उसके अच्छे के लिए कर रहा है, जिससे वो जहर बाकी जगह ना जाए, और फिर उसमें एक चीरा लगा के उस जहर को निकाल देते हैं। एक प्राइमरी चिकित्सा है। अब आप ये समझिएगा, आज भोजन में, जल में, वायु में प्रदूषण ही प्रदूषण है। इससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में ये जा रहा है, जाने के बाद मान के चलिए 100% में 90% उसने निकाल दिया, 10% भी रह गया। धीरे धीरे करके क्या होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल में वो इतना इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है, फिर बीमारियां आती हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे करके हम फिर किसी रोग के शिकार हो जाते हैं। किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो गया, किसी के स्किन में स्पॉट्स आने लगे, किसी की आंखों में दिक्कत हो गई, किसी के बाल उड़ गए। ये सब असंतुलन है। तो आप इस गैनोडर्मा को अच्छे तरीके से उपयोग करोगे तो आपका शरीर मजबूत होगा, जिससे वो विषैले तत्व जो चले भी गए वो शरीर से निकलते रहेंगे। शरीर इतना स्ट्रांग है कि उसे वो निकालता रहेगा। आज शरीर कमजोर हो जाता है इस वजह से, जो हमारे शरीर के विषैले तत्व शरीर नहीं निकाल पाता। आज कितने लोग देखो क्या करते हैं कि उन्हें लेटरिन नहीं हो रही, अगर लेटरिन उन्हें 4 दिन नहीं होगी तो वो परेशान हो जाएगा, जबकि शरीर निकालता है लेटरिन। शरीर की एक व्यवस्था है, 24 घंटे में एक बार या 2 बार गंदगी को निकाल के बाहर फेंक देता है। पेशाब नहीं हो रही है कितने लोगों को, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसका जो किडनी का फंक्शन स्लो हो गया, इसकी वजह से गंदगी नहीं निकल पाएगी तो फिर डायलिसिस कराना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि जब आप इस गैनोथेरेपी को समझते हैं तो हर चीज अच्छे मात्रा में होने लगती है। यानी आपका यूरिनेशन अच्छे से हो रहा है, अच्छी बात है, और लेटरिन वगैरह भी सही तरीके से पेट पास हो रहा है, लेटरिन पास हो रही है, तो ये अच्छी चीज है। ये चीज जब रुक जाती है तब गड़बड़ होती है। शरीर के अंदर हम ज्यादा भोजन अगर करते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर दिन भर भोजन को पचाने में ही लगेगा। शरीर को बहुत काम करने हैं, शरीर को ब्लड बनाना है, हीमोग्लोबिन बनाना है, ब्लड का सर्कुलेशन करना। इसलिए भोजन उतना ही करें जितना आवश्यक है। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। रात को कम करो, सवेरे थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, दोपहर को भी, पर रात को कम करो। बार बार भोजन करना गलत है। अगर हम बार बार भोजन करते रहेंगे तो क्या होगा कि शरीर सिर्फ भोजन ही पचाने में लगा रहेगा। शरीर को बहुत से हार्मोन्स बनाने हैं, शरीर को मैसेज बहुत ज्यादा देने हैं, ब्रेन को, सब कुछ। वो अंदर अंदर इतनी क्रियाएं होती हैं, वो सब क्रियाएं बाधित होती है अगर हम बार बार भोजन करते रहते हैं। आप खुद देखो, अगर आप ज्यादा भोजन कर लेते हो तो क्या होता है, आलस आता है। आलस क्यों आता है, पूरा ब्लड पेट के पास गया, उसे डाइजेस्ट करने में लगा रहता है, फिर आप आराम से लेट जाते हो। लेटने के बाद क्या होता है कि जब पच जाता तो आपके अंदर फिर से वो आलस दूर होता, फिर आप काम करना शुरू करते हो। जल्दी जल्दी खाना गलत है। यानी कि अगर हम
कोई चीज खा रहे हैं उसे धीरे धीरे खाएं, आराम से खाएं। लिक्विड को ऐसे खाओ कि सॉलिड समझ के खाओ, और सॉलिड को इतना ज्यादा चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए, मतलब वो द्रव में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 रोटी आप खाओगे, 10 रोटी के बराबर ताकत मिलेगी। जल्दी जल्दी खाओगे 10 रोटी, वो 2 रोटी के बराबर ताकत देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ रिएक्शन में भी, जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, चाय पीते हो आराम से पियो धीरे धीरे, कंबूजा पीते हो धीरे धीरे आराम से लो, कॉफी पीते हो आराम से पियो धीरे धीरे करके, और जो नॉर्मल भोजन करते हो उसे भी आराम से करना चाहिए। कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा भोजन देने में लगना चाहिए, क्योंकि यही हमारे शरीर को चला रहा है। अधिक पका हुआ हम भोजन ना खाएं। अगर पका हुआ भोजन खाते हैं तो उसमें 80% तो पोषक तत्व नष्ट हो गए, उससे सिर्फ पेट भरता है। इसीलिए कच्चा भी, इसीलिए भोजन से पहले सलाद खाई जाती है, सैलेड्स खाए जाते हैं, कि कुछ चीजें हमें सॉलिड मिल जाएं। अधिक अम्लीय भोजन करना गलत है। अम्लीय भोजन हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया, 20% वेटेज है उसका, 80% क्षारीय भोजन है। अम्लीय भोजन क्या होता है? मांस है, इसके अलावा नॉन वेज है, फिर इसमें पनीर है, जो हरे रंग का नहीं है, मान के चलो, जिसे खाने में शरीर को पचाने में बहुत मेहनत पड़ती है। मेहनत क्या पड़ती है? वो ढेर सारे उस चीज को अम्ल में से क्षार में कन्वर्ट करता है, तब जाके पचता। आप देखो भोजन में भी कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं बादी भोजन है, जैसे बैगन है, अरबी है, इसे भी पचने में शरीर को मेहनत पड़ती है। तो आप लौकी का जूस, चुकंदर का जूस, गाजर, ये सब खाते हो तो जल्दी पच जाता है। और रिएक्शन का तो सबसे ज्यादा क्षारी फल है। ये एक ऐसा फल है जिसमें क्षारी, जिसे कहते हैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट क्षारी फूड, तो इसे तो आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हो, थोड़ी देर के बाद पच जाता आसानी से। आज हरी सब्जी लोग कम खाते हैं, ये भी दिक्कत है। हरी सब्जी खा भी रहे हैं तो क्या वो फ्रिज में रख रख के खा रहे हैं, वो फ्रेश नहीं खा रहे हैं, तो भी दिक्कत है। बट आज का युग, आज के समय के अनुसार हमें चलना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अच्छा चीज ये कर सकते हैं, गैनोथेरेपी, गैनोडर्मा को, रिएक्शन का गैनोडर्मा दी बेस्ट गैनोडर्मा है, क्योंकि ये मैंने बताया 6 अलग अलग फलों को समाहित करके एक में बनाया गया है। बाकी सबसे 6 गुना ज्यादा पावरफुल है, उसकी टेक्निक अच्छी है, जिससे हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम स्मोकिंग नहीं करते, बट मार्केट में तो घूम रहे हैं, हवा के माध्यम से जो जहरीले तत्व शरीर में जा रहे हैं वो हमारे फेफड़े को कमजोर करते हैं। तो आप जब गैनोडर्मा को, कॉर्डिसेप्स को, इन सबको लेते हैं तो बॉडी के ये जो अंग हैं ये अच्छे तरीके से काम करते हैं, ये शरीर की गंदगी को अच्छे तरीके से निकालने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर स्ट्रांग रहता है, बीमार नहीं रहता, और कोई समस्या आ गई है तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। शरीर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, बॉडी बेस्ट डॉक्टर है, बॉडी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अब देखो कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो वो चाहता है कि मैं सबसे बेस्ट डॉक्टर से इलाज कराऊं। जैसे किसी को बाई चांस हार्ट अटैक आ गया तो वो हार्ट का जो इंटरनेट पर सर्च करता है, कहीं देखता है जो बेस्ट डॉक्टर है उससे इलाज कराने की कोशिश करता है। किसी को स्किन डिसीज आ गई, वो बेस्ट स्किन का जो डॉक्टर है वो उसके पास। किसी को लीवर की समस्या आ गई, वो लीवर के बेस्ट डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करना भी चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है वो आपके पास है, उसे कहते हैं शरीर। शरीर का हमें ख्याल रखना चाहिए। शरीर को, जो मैंने आपको बताया, आप अच्छी चीजें दो तो शरीर खुद हर चीज से निपटने में सक्षम है। वो एक ऐसा डॉक्टर है जो सब कुछ खुद करता है और बगैर बोले करता है, बस आप उसका ख्याल रखो। शरीर के अंदर कोई भी गंदगी जाएगी, आप सोचो, अगर शरीर के अंदर कोई गंदगी जाएगी तो शरीर उसे अपने आप निकालेगा, आपको कुछ नहीं करना। मैं इसका छोटा उदाहरण बताता हूँ, कि जैसे शादी बारातों में लोग खाना खाने जाते हैं, खाने के अगले दिन देखिएगा उनको तुरंत दस्त हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। कारण क्या है? कि वो बहुत पहले बना, उसमें कुछ केमिकल वेमिकल डाल के बनाया, जिससे क्या हुआ, शरीर ने अगले दिन उसे पता चल गया ये गंदगी है, उसे ला के सीधे डिसेंट्री करके, मतलब घोल घाल के बाहर फेंक दिया। ये क्या है? शरीर की प्रक्रिया। लेकिन जिसका शरीर मजबूत होगा उसके साथ होगा, जिसका शरीर कमजोर है, जिसका इम्यून सिस्टम ही वीक है, वो वहीं पड़ा रहेगा, जो और ज्यादा दिक्कत देगा। आप देखो पहले चरण में शरीर क्या करता, अगर कोई भी गंदगी गई, किसी भी प्रकार की गई, निकालता कैसे? पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, बलगम फ्लम के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से। आज ये चारों चीजें रुक गई हैं, लोगों को पसीना कम आ रहा है। क्यों? एक तो हम साबुन यूज कर रहे हैं केमिकल वाला, रोम छिद्र बंद हो गए। आप गैनोडर्मा का साबुन उपयोग करो, इसको जब उपयोग करोगे तो रोम छिद्र खुले रहेंगे, रोम छिद्र खुले रहेंगे तो बहुत सी गंदगी यहीं से निकलती रहेगी। ये जो स्किन है हमारे शरीर की तीसरी किडनी है,
ये गंदगी को निकालती रहती है। आप इससे मसाज करके नहाओ, फिर देखो आपको कितना अच्छा। दूसरा क्या है, लोग एसी में बैठे रहते हैं 24 घंटे में, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, तो पसीना ही नहीं आता। हमें थोड़ा सा नेचुरल वातावरण में घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पसीना आएगा तभी गंदगी निकलेगी ब्लड की, रक्त शुद्ध होगा। तो आज ये समस्या है, तो पसीना भी भरपूर आना चाहिए, थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए, और एसी में 24 घंटे नहीं बैठना चाहिए। अगर एसी में 24 घंटे हम बैठेंगे तो क्या होगा? पसीना ही नहीं आएगा, और हमारा शरीर एक तरीके से जैसे कहते हैं सॉफ्ट हो जाता। आप देखिएगा कोरोना आया था 5 साल पहले, तो उन कंट्री में ज्यादा लोग मरे जहां पर एसी का उपयोग ज्यादा होता है, और जो लोग, जिन कंट्री में एसी का उपयोग कम होता है, वहां डेथ रेट कम हुआ। क्यों? क्योंकि वो हर मौसम को एडजस्ट करना उनका शरीर जानता था। पेशाब खुल के आनी चाहिए, मतलब एक दिन में कम से कम 8 बार तो कम से कम यूरिन करने जाना चाहिए। अगर कोई नहीं जा रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है? या तो पानी कम पी रहा है, या एसी में ज्यादा देर बैठ रहा है। तो पानी भी 4-4.5 लीटर पीना चाहिए। कहते ये हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 3 लीटर तो किडनी को रोज चाहिए, 1.5 लीटर फेफड़े को रोज चाहिए, 4.5 लीटर तो दो अंगों को चाहिए, और भी चाहिए, 5 लीटर तो पीना ही चाहिए। पर आप देखो आज पानी की भी बहुत कमी है, पानी में भी मिलावट है। तो आप क्या कर रहे हैं? उसे फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करके अच्छी चीजें भी निकल जा रही हैं, लेकिन फिर भी जैसा समय है उसके अनुसार चलना होगा। लेकिन यहाँ हम जब गैनोडर्मा को चालू करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, तो क्या होता है? ये सब चीजें अच्छे तरीके से होने लगती है, पेट भी साफ होने लगता है, और शरीर में कहीं पर कोई फेफड़े में फंसी है वो बलगम के माध्यम से निकलती है। ऐसा ही जब आप देखेंगे किसी व्यक्ति को गैनोडर्मा दिया जाता है तो उनके साथ भी होता है कि गंदगी निकलती है, किसी की पसीने के द्वारा, किसी की पेशाब के द्वारा, किसी, ये क्या हो रहा है? शरीर मजबूत हो रहा है, यानी शरीर अपना कार्य करने में सक्षम हो रहा है। ये एक पॉजिटिव, ये एक अच्छी बात है। इसका अर्थ क्या है? कि हमारे शरीर का डॉक्टर एक्टिवेट हो गया, वो काम करने लगा। जिनका ये नहीं होता है उनको फिर क्या होता है? शरीर क्या करता है? गंदगी को नहीं निकाल पाया तो क्या कर देगा? उठा के एक जगह रख देगा। जैसे आज मेरे पास अगर समय कम है तो मैं क्या करूंगा? कमरे की सफाई नहीं करूंगा, बल्कि वैसे ही कमरे में बैठा रहूंगा और काम करता रहूंगा। अब वैसे ही करता रहूंगा तो गंदगी आती रहेगी, कमरा गंदा हो जाएगा। ऐसा ही शरीर के साथ होता है। अगर हम शरीर को मौका नहीं देते हैं तो क्या करता? उस गंदगी को जो उसे इन चारों माध्यम से निकालनी चाहिए, वो एक जगह उठाकर इकट्ठी कर देता है, और इकट्ठी कर देता है तो वो यूरिक एसिड किसी का बढ़ गया, किसी को पथरी बढ़ गई, कहीं पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी का फैट बढ़ गया। ये सब चीजें कब हुई? जब पहली वाली चीजें गड़बड़ हुई। और पहली वाली चीजें आप गैनोथेरेपी के माध्यम से, जैसे ही गैनोडर्मा शामिल होता है शरीर के भोजन में, वो सब अच्छे होने लगी। तो फिर सेकंड चरण में वो इसको भी ठीक करता है, क्योंकि इसको भी शरीर ही ठीक कर रहा है। अल्कलाइन फूड आप अधिक से अधिक खाएंगे तो शरीर अपने आप चिकित्सा करने लगेगा। तो बीमारी जितनी भी है वो सब क्या है? असंतुलन है। या तो हमारा शरीर कोई चीज ज्यादा बना रहा है, या कोई चीज कम बना रहा है, या बिल्कुल नहीं बना रहा है। तो गैनोथेरेपी ये सिखाती है कि जब आप गैनोडर्मा के प्रोडक्ट, और उसमें भी रिएक्शन जो नंबर 1 कंपनी है, इसके प्रोडक्टों को जब हम उपयोग करते हैं तो सब चीजें सही तरीके से ऑटोमेटिक होने लगती हैं। तो इसकी प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। जो अभी नहीं आया संसार में, तो बच्चे की माँ के द्वारा प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाए, छोटे बच्चों को भी आवश्यकता है, और जो बुजुर्ग है उसको भी आवश्यकता है, बीमार को भी आवश्यकता है। फिर भी अगर व्यक्ति नहीं सुधरा, उसने अपनी आदत नहीं बदली, उल्टा सीधा खाता रहा, पीता रहा, शरीर को मौका नहीं दिया, तो शरीर फिर क्या करेगा? उसे फिर एक जगह इकट्ठा कर देगा, फिर ट्यूमर बन जाएगा, गांठ बन जाएगी, और फिर लंबे समय के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। कैंसर में कन्वर्ट होने में भी गांठ को, नॉर्मल जो गांठ होती है उसे 10 से 20 साल लगते हैं। उस बीच अगर हमने अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रख लिया, लाइफ स्टाइल को अच्छा रखने के साथ साथ गैनोडर्मा के भी कुछ प्रोडक्ट उपयोग करने शुरू कर दिए, तो वो चीज ठीक हो सकती है। और अगर ये हो भी गया है किसी को, तो जो इलाज करा रहा है उसके साथ वो ले सकता है, जिससे वो बढ़े नहीं आगे, और वो जल्दी रिकवरी आ सकती है। तो कुल मिलाकर शरीर ये तीनों अवस्थाएं। अब कभी कभी कोई कहता है कि मेरे को गांठ बन गई, तो ये खराब चीज नहीं है, ये सिम्टम है कि आपका शरीर का डॉक्टर काम कर रहा है, खराब चीज को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उस शरीर को मौका दें। अल्कलाइन फूड अधिक से अधिक खाएं, एसिडिक फूड बिल्कुल बंद कर दें, जिससे क्या होगा? ये शरीर ही उस गांठ को गला देगा, एक तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा हो जाएगी। तो यही चीज मैं आपको बताता हूँ
दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ये शरीर है। एक दूसरा उदाहरण देके बताता हूँ कि अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो गया तो घाव बनने के बाद शरीर, अभी वर्ल्ड में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी कि जो खाल बना दे। खाल हमारा शरीर बनाता है। खाल शरीर कैसे बनाता है? इन पोषक तत्वों से लेकर के बनाता है। पहले खुरंट बनता है। सबसे पहले अगर घाव हुआ, छोटा मोटा चोट लग हुआ, तो शरीर ने क्या करा, एक फ्लूइड निकाला जिससे ब्लड वहां पर क्लॉट हो जाए, फिर खुरंट बनता है, उसके बाद खाल बनती है, ऑटोमेटिक बनती है। कोई व्यक्ति जल जाता है, जल जाने के बाद उसकी ऊपर की खाल पूरी जल गई, अब वो खाल शरीर बनाता है। ऐसा हमने एक जगह नहीं देखा, बहुत जगह देखा। रिएक्शन के अपने चिकित्सक अगर आप खुद हैं तो आप देखिएगा, आपकी इसकी टीटी क्रीम ही लगाई लोगों ने सिर्फ, और कोई इलाज ही नहीं किया। इसी टीटी क्रीम लगाने से ठंडा ठंडा लगता है, शरीर में जलन शांत हो गई, और उसके बाद शरीर में कहीं पर भी कोई उसके दाग भी नहीं रहा। ऐसा ऐसा मैंने देखा। कुछ के पास टीटी क्रीम नहीं है तो वो अपना गेनोजी पेस्ट्री लगा के उसे ठीक कर देते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अपना चिकित्सक खुद बनना है और अपनी व्यवस्था खुद करनी है, जिससे क्या होगा, कोई समस्या ना आए। समस्या आ गई है तो आप क्या करें, उसमें परफेक्शन हासिल करें। इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? प्राकृतिक तरीके से गैनोडर्मा के प्रोडक्टों को उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसके मास्टर बन जाओगे। और यही चीज आप मार्केट में करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके पास पैसा आएगा, सिस्टम सिखाओगे। ये है गैनोडर्मा का जड़ वाला भाग है जीएल, और फल वाला भाग है इसका आरजी। तो वैसे तो ये कहते हैं कि आरजी हमारे शरीर को जितने भी विषैले तत्व हैं किसी भी माध्यम से गए उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और साथ साथ जीएल हमारे शरीर को संतुलित करता है। अब दोनों चीजें देखिए, दोनों चीजें अच्छी चीजें। शरीर का में जो गंदगी चली गई वो शरीर निकालता रहे, और जो शरीर में असंतुलन आ गया वो ठीक होता रहे। इसी कारण दोनों अलग अलग कैप्सूल किया। कैप्सूल में भी है, ये पाउडर में भी है, टैबलेट में भी है। किसी को कैप्सूल चाहिए कैप्सूल ले ले, किसी को टैबलेट चाहिए टैबलेट ले ले, किसी को पाउडर चाहिए पाउडर ले ले। तो जब आप कहीं पर आरजी आपको ज्यादा चाहिए होता है, ये अनुभव के आधार पर है। विषैले तत्व तो ज्यादा, थोड़े आरजी ज्यादा ले सकते हैं। कहीं पर अगर आपको लगता है कोई संतुलन कम है, संतुलन का अर्थ क्या है कि अगर किसी को ब्रेन में कहीं पर चक्कर आते हैं, कुछ आते हैं, या फिर लगता है उसे थकान जल्दी हो जा रही है, तो जीएल की मात्रा ज्यादा ले लो। अलग अलग है, तभी आप कर सकते हो। वास्तव में गैनोडर्मा क्या कर रहा है, शरीर की सहायता कर रहा है, और शरीर उस व्यवस्था को ठीक कर रहा है। इसे कोई भी ले सकता है, इसे बच्चा बूढ़ा जवान, बस मात्रा, छोटा बच्चा है तो वो कम लेगा, और एडल्ट है तो वो थोड़ा ज्यादा लेगा। ये भी आप तय करेंगे कि आपका भोजन कितना होना चाहिए। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, कोई 10 रोटी खाता है। यंग एज में सब ज्यादा खाते हैं, बुढ़ापा आते आते वो 1 रोटी आधी रोटी में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। तो आप ये सोच के चलिए, गैनोडर्मा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा भोजन है जो हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको, जो असंतुलित हो गई हैं उन्हें संतुलित करने में मदद करता है। बीमारी चाहे कोई भी हो, शरीर के अंदर असंतुलन तो थोड़े बहुत सबके रहते हैं, तो हम इसे भोजन में शामिल कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वो असंतुलन धीरे धीरे रोज ठीक होते हैं। इससे डिजनरेशन की प्रोसेस है, जो बुढ़ापे की प्रोसेस है, वो स्लो हो जाती है। अब 3 थ्योरी हैं, 3 थ्योरी समझ लीजिएगा। अगर ये समझ ली तो आप मास्टर माइंड बन जाओगे। आप अपनी चिकित्सा खुद कर सकते हो, आप इसे मार्केट में बता भी सकते हो, जिससे लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट क्यों लें ये आप समझा सकते हो। आज अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम इस प्रोडक्ट को क्यों लें, तो आप इसे समझाने का प्रयास करिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर के लिए जरूरी है। यह आपके शरीर का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसके कार्य को करने में मदद कर रहा है और मजबूती भी दे रहा है। इस कारण ये प्रोडक्टों को लेने की आवश्यकता है। पहला ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, शरीर के अंदर विषैले तत्व गए और उन्होंने क्या करा, हमारी कार्य प्रणाली को असंतुलित कर दिया। इसकी वजह से समस्या आती है, जो मैंने आपको बताया। जैसे हमने गलती से कोई केमिकल वाली चीज खा ली, आर्टिफिशियल, तो नुकसान हो सकता है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, कभी कभी आजकल के युवा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में कोई जहर खा लेते हैं, गुस्से में क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज खाते हैं, वो तुरंत नहीं मरते। जब वो खराब चीज ब्लड में जाएगी और उसके बाद उनकी डेथ होती है। सांप काटता है, पहले उस सांप ने काटा, फिर उसका जहर गया, धीरे धीरे करके 2 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन उस बीच अगर आपने अच्छी चिकित्सा कर ली, गैनोडर्मा को भरपूर मात्रा में खिलाया, तो वो आदमी बच भी जाता है। यहां पर आप समझिए कि ऐसे ही विषैले तत्व हमारे शरीर में जल वायु भोजन के द्वारा जा रहे हैं, कोई नहीं बच सकता, कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। तो हम
एक जीवन शैली को अच्छे तरीके से अपनाएं, जिससे ये विषैले तत्व अगर गए भी तो शरीर से निकलते रहें। जो कार्य प्रणाली असंतुलित हो गई है, गैनोडर्मा के पोषक तत्वों से वो संतुलित होती रहे, जिससे शरीर के हर कोश काम अच्छे तरीके से करें, जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें। इस कारण गैनोडर्मा के प्रोडक्टों की आवश्यकता है, इस कारण रिएक्शन के प्रोडक्टों की आवश्यकता है। दूसरी थ्योरी है एबीसी। एबीसी याद रखिएगा। गैनोडर्मा हमारे शरीर की सहायता करता है। ए गैनोडर्मा शरीर में किसी भी माध्यम से गया, आरजीजीएल के माध्यम से, ऋषिगेनुटी के माध्यम से, या कॉफी गैनोडर्मा की किसी भी माध्यम से गया शरीर में, बॉडी में गया, ए शरीर में गया, बॉडी ने उसे लिया, और फिर सी का अर्थ है कंट्रोल ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बॉडी। शरीर हमारे शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब की केयर करता, उन सब की देखभाल करता है ए गैनोडर्मा। बी बॉडी में गया, बॉडी ने लिया किसी भी माध्यम से। जैसे हम किसी भी माध्यम से क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं, जो खा सकता है वो मुंह के माध्यम से ले सकता है। अगर कोई नहीं खा सकता, अब लगता है आपको नहीं खा सकता, तो आप कैसे नाक में ड्रिप डाल देते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है वो भी नहीं कर सकते, तो आप जीएल को जीभ के नीचे रखिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा, तुरंत आपको फायदा मिलेगा। किसी भी माध्यम से शरीर के अंदर जाएगा तो वो बॉडी के अंदर टच हुआ, अंदर गया, उसके बाद शरीर ने उस व्यवस्था को करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होगा कि हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। ए बी सी, ये तीन चीजें याद रखिएगा। शरीर को जरूरत है, शरीर को पता है कि ये गैनोडर्मा की मुझे जरूरत है, पर इंसान को नहीं पता। इंसान जब लेता है तब उसे लगता है अच्छा। अच्छा, ये एक चीज और समझने की है, कोई ये भी कहता है महंगा है, ये महंगा सस्ता बात की बात है, उससे मत घबराओ। इसमें प्लेटफॉर्म है, आप इसमें काम करो, काम करोगे तो क्या होगा कि आपके पास भरपूर पैसा आएगा, आप उससे लंबे समय तक खरीद के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट की जो चीज हम खा रहे हैं उसमें व्यवसाय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि वैसी चीजें गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिल रही हैं। आज सन 1993 से लेके आज तक का गैनोडर्मा की कॉफी कहीं नहीं मार्केट में मिली, गैनोडर्मा की चाय हमें कहीं नहीं मिली, आरजीजीएल अलग अलग फल और फ्रूट वाला नहीं मिला। यानी ये सोचिए आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, बस आपको उसका विश्वास होना चाहिए, आपको लोगों को देने का तरीका आना चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए। इससे लोग स्वस्थ होंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपका एक ग्रुप बनेगा जो आपको खुशहाल बनाएगा। गैनोडर्मा आपकी सहायता कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ उसे दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही हम अपनी टीम को ये सिखाएं तो वो टीम अपने लिए काम करेगी और आपका ख्याल ऑटोमेटिक कंपनी रखेगी। यही चीज आप इसके सिस्टम को भी समझ के कर सकते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या है कि जब लेते हैं हम तो कुछ होता है। लेंगे अगर हम कुछ तो होगा। अगर हमने ताकतवर वाली चीज ली और हमें ताकत का एहसास ही नहीं हुआ तो क्या फायदा। तो आप ये समझिए, जब आप गैनोडर्मा को लें तो क्या होगा, या तो कुछ शारीरिक आपको लगेगा, कुछ मानसिक लगेगा, दोनों चीजें आपके लिए अच्छी हैं। यानी यहां पर भगवान को धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि जब आप ले रहे हो तो कुछ हो रहा है, यानी कि अंदर से हमारी जो सबसे बड़ा डॉक्टर है बॉडी का, उसको ये चीजें मिलने लगी और उसने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। एक चीज और समझिएगा, हम किसी व्यक्ति को गैनोडर्मा दे रहे हैं और वो ले रहा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम दे रहे हैं अगर, तो इसका क्या अर्थ है कि हम जबरदस्ती दे रहे हैं, और वो ले रहा का अर्थ है वो अपनी स्वेच्छा से ले रहा। तो आप उस व्यक्ति को, उस जिसका आप गैनोडर्मा का सेवन करना बताते हैं, ये सब बता रहे हैं, उसको ये समझाएं कि ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो लेना शुरू करेगा। जब वो लेना शुरू करेगा तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। शारीरिक क्रियाओं में क्या होता है, जैसे आप जब शरीर मजबूत हुआ, पेट में गंदगी सालों से फंसी हुई है वो निकाल देगा, पेट साफ होगा, 2-4 दिन दस्त हो सकते हैं, ये अच्छी बात है। बदबूदार लेटरिन आ सकती है, अच्छी बात है। किसी को पसीने के द्वारा निकलेगा, पसीने में से बदबू आ सकती है, ये अच्छी बात है। कुछ समय के बाद वो सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। किसी के बलगम ज्यादा निकलता है, ये भी अच्छी बात है। किसी को उल्टी के माध्यम से निकलता है, तो ये भी अच्छी चीज है। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा है तो आप मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं, आप सहन कर सकते हो तो उसको लगातार लो, 2-4-10 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर आपको अच्छा ही अच्छा लगता है। मानसिक में किसी किसी को क्या होता है कि जैसे अब किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें खाई है तो मानसिक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो वो जब गैनोडर्मा की कोई भी चीज लेता है तो उसे नींद खूब अच्छी आती है। कि नींद क्यों आ रही है, नींद ज्यादा आ रही है, इसका क्या अर्थ है
कि जब स्लीप मोड में आप जाते हैं तो शरीर की चिकित्सा एक्टिवेट होती है और शरीर रिपेयर करता है, तो ये अच्छी चीज है। ज्यादा सो लो, 4 घंटे की जगह 8 घंटा सो लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मानसिक में किसी किसी को हार्मोन्स कम ज्यादा होते हैं, कोई हार्मोन्स ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, तो किसी को कोई गुस्सैल होता है तो धीरे धीरे शांत होने लगता है, या किसी किसी को कुछ दिन गुस्सा ज्यादा आता है। मान के चलो लगभग 30 दिन से 3 महीने तक का जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये चीजें जो हो रही हैं इन एलिमेंट रिफ्लेक्शन कहते हैं, और ये हमारे शरीर की, यानी जो शरीर का डॉक्टर है वो जाग गया है और व्यवस्था करने लगा है। आप इसे ये मान करके चलिए। ये 3 थ्योरी हैं। ये सारी चीजें गैनोडर्मा के कारण नहीं हो रही हैं, बल्कि किसके कारण हो रही हैं? शरीर में अव्यवस्था है, उसको वो शरीर नॉर्मल कर रहा है। ये चीज हमें समझने की आवश्यकता। लेने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप इसके कैप्सूल लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हमें नहीं पता हमारी डाइट क्या है। जैसे बचपन में आप देखो, आप लोग रोटी खाते होगे यंग एज में, 8 8 10 10 खा जाते होगे, ऐसे खाते होगे, मतलब एक हाथ में ऐसे ब्लस्त भर के। लेकिन फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आते आते गिन कर खाने लगते हो। क्यों? क्योंकि शरीर उसे पचा नहीं पा रहा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, नई चीज है। आपने अगर जीवन में पहली बार ली है या आपने किसी को दिया है, तो पहले हफ्ते आप 1 जोड़ा दें RGGL, 1 जोड़े के बाद दूसरे हफ्ते 2 जोड़ा दें। एक हफ्ते जब RGGL दिया आपने 1 जोड़ा, उसके बाद आपने बात करी या गए उससे पूछा, जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, पेट साफ हुआ एक बार या क्या हुआ, तो आपको लगेगा हाँ हो रहा है, तो हो सकता है उसको 1 ही जोड़ा फायदा कर रहा है, तो 1 जोड़ा भी रख सकता है वो लगातार। 1 जोड़े में उसे कुछ नहीं हुआ तो आप 2 जोड़ा कर दीजिएगा। 2 जोड़े में उसे अच्छा लाभ हुआ तो वो 2 जोड़ा रख, उसकी डाइट 2 जोड़ा, यानी शरीर में गंदगी ज्यादा, शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए। तीसरे हफ्ते उसे 4 जोड़ा कर सकते हैं। जिस जोड़े पर आपको फायदा हो रहा है उसे लगातार आप 6 से 9 महीने लो, शरीर बिल्कुल नया बन जाता है, शरीर में चमक आ जाती है, स्किन में भी चमक आ जाएगी, शरीर की जितनी समस्याएं हैं उसे शरीर ठीक कर देता है। पर एक चीज है, अगर आपके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप क्या करें? पहले दिन से ही इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर सकते हैं। पहले दिन से मैं ये क्यों कह रहा हूं कि हमें इससे ही पैसा लेना है। इसको मैं एक इस माध्यम से समझाना चाहता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है। कुछ नहीं करना है, चाय पी रहे हो आप, कोई ज्ञान की जरूरत थोड़ी है। बताया अच्छी क्वालिटी की है, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री पीता है, इंटरनेशनल क्वालिटी की, आप भी पियो मैं भी पियो, इसमें कौन से ज्ञान की जरूरत है? यानी एक मैं उदाहरण बताता हूं, अगर कोई छोटा बच्चा है क्लास 5th का, तो कक्षा 5 के बच्चों को वो पढ़ा सकता है, 6 का बच्चा 6 के बच्चों को, हाई स्कूल का बच्चा हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकता है, इंटर का बच्चा इंटर के बच्चों को। जितना ज्ञान है आप उतना दो, और रोज लेने की कोशिश करो। 12 से 1 आप आओ। एक मीटिंग में अगर एक भी अच्छी चीज आपको मिली तो 100 मीटिंग में 100 नई चीज मिल जाती हैं, और ये 100 नई चीज आपके जीवन को बदल देगी, आपके व्यवहार को बदल देगी, और आपको बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध बनाने में मदद करेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी खुराक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि लगातार लेना। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा लेंगे हम तो ही ज्यादा फायदा करेगा। आपकी जितनी क्षमता है उतनी लगातार लो, तो क्या होगा? आपको ज्यादा फायदा होगा। अभी एक दिन आपने ले लिए 10 जोड़े, और आपने फिर 10 दिन तक नहीं लिए, तो उतना फायदा नहीं करेगा। आप एक सेट करें, जितना आप लें, कम लें या ज्यादा लें, लगातार लें। पर अपनी जो डाइट है आप वो भी देख लें कि आपके शरीर की डाइट क्या है। 2 जोड़ा 4 जोड़ा जो मैंने आपको बताया, पहले वीक 1 जोड़ा लो, फिर दूसरे वीक 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, ऐसे लो। 6 जोड़ा में तो सभी को फायदा हो जाता है, मान के चलिएगा। अब आप एक चीज और समझिए, खाली पेट लें, खाने के बाद लें, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। खाली पेट और खाने के बाद में ये समझ लीजिएगा, खाली पेट कोई चीज लोगे तो जल्दी फायदा देगी क्योंकि ब्लड में जल्दी गई। लेकिन अगर उससे कोई समस्या है, पेट की समस्या है, कुछ है, खाली पेट लेगा तो जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन अगर ज्यादा आ गए तो फिर वो बंदी कर देता है। तो उसे खाने के आधा घंटे के बाद बताओ, फिर बताओ 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद फिर खाली पेट लो, और अच्छा। इसलिए गैनोथेरेपी को समझने की आवश्यकता है। ये चीज सबको समझाओ, खुद भी समझो, तो क्या होगा? आपको फायदा होगा। आपको फायदा होगा तो आपके परिवार वाले भी आपको सैल्यूट करेंगे, हमारा लड़का अच्छा कार्य कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है और स्वस्थ भी हो रहा है। अब एक थ्योरी ये है, एसिटिक वर्सेस अल्कलाइन। ये मैं आपको वैसे बता चुका हूं, पर फिर भी स्लाइड के माध्यम से बताने की कोशिश। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप ये समझिए, शरीर का असंतुलन शुरू किससे होता है? इसी से होता है। अम्लीय भोजन हमारे शरीर में सिर्फ 20% चाहिए, क्षारीय भोजन 80% चाहिए। आज हर व्यक्ति
अम्लीय भोजन ज्यादा ले रहा है, क्षारीय भोजन कम, असंतुलन आ गया। असंतुलन आ गया तो शरीर को समस्या आएगी। आज सवेरे उठते ही लोग दूध वाली चाय पी रहे हैं, दाल मोठ खा रहे हैं, उसके अलावा बंद खा रहे हैं, इसके अलावा पनीर की चीजें खा रहे हैं, पकोड़ा खा रहे हैं, और या फिर वो बिस्किट बिस्किट उल्टे सीधे खा रहे हैं। अब डीएक्सन ने तो एक बहुत अच्छी चीज करी, उन्होंने बिस्किट भी क्वाड्रिसेप्स के दे दिए, बिस्किट भी क्या गैनोडर्मा के दे दिए। आप छारी खाओ, इसके सहारे आपको गैनोडर्मा भी मिल गया, तो आपका भोजन भी अच्छा हो गया और आपकी आदत भी नहीं बदली। बिस्कुट खाने की आदत है, आप बिस्किट खाओ। आपको कॉफी पीने की आदत है, कॉफी पियो। चाय पीने की आदत है, चाय पियो। ये सब अपनी छारी है, जबकि बाकी सब अम्ली हैं जो नुकसान देती हैं। आज लोग, जब एसिडिटी होती है लोगों को, जब लोगों को पेट में अम्ल बढ़ता है, पेट में दर्द रहने लगता है, तो डॉक्टर लोग बताते हैं चाय मत पियो भैया, तुम्हें नुकसान दे रही है। चाय तो आपको पहले दिन से ही नुकसान दे रही थी, दूध वाली, क्योंकि वो अम्ली थी, क्योंकि उसको आपने गलत तरीके से बनाया। अब आप क्षारीय चाय पी सकते हो, ये जितनी चाहे उतनी मात्रा में पी सकते हो। आप कॉफी जितनी चाहे उतनी मात्रा में पी सकते हो। आप देखो, बड़े बड़े डॉक्टर इंटरवल में कॉफी पीते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिमाग का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें दिमाग को एक एक्टिव चाहिए, एक ऐसा कैटलिस्ट चाहिए। वो इंटरवल में कॉफी पीते हैं जिससे वो एक्टिव रहते हैं। और आपके पास गैनोडर्मा की कॉफी है, जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा क्षारी, और उसमें ये मिला हुआ है गैनोडर्मा, जिसकी वजह से आपके सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक हर जगह तंदुरुस्ती दे रही है। फिर आता है हमारा अम्ली भोजन में मांस है, कोका कोला है, सॉफ्ट ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में एक अच्छा आपके पास ड्रिंक आ गया, कंबूजा, आप इसे पी सकते हैं। एलोवीटा आ गया, इसमें तो ऑफर भी इस समय मिल रहा है, आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। अल्कलाइन फूड जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ये मैं फर्स्ट स्लाइड में भी आपको बता चुका हूँ, तो डॉक्टर की स्लाइड जिसने 1931 में डिक्लेयर कर दिया। अब देखो, जब बीमार पड़ जाता है व्यक्ति, तो डॉक्टर लोग बताते हैं भैया ये खाओ, आप सूप पियो, जूस पियो, जो जो सारी चीजें हैं वो सब डॉक्टर कहते हैं, जिससे रिकवरी जल्दी आती है। पपीता खाने को कहते हैं, मौसमी का जूस खाने को कहते हैं, करेले का खाने को कहते हैं, लौकी का जूस खाने को कहते हैं। अब रिएक्शन का डॉक्टरों को नहीं पता, इसलिए वो नहीं कहते, लेकिन आपको तो पता है, आप तो अपने चिकित्सक खुद हो, आप बता सकते हो, इससे रिकवरी फास्ट आएगी। अब एक ड्यूटी है, एक आपका वर्क है, जितने लोग देख रहे हैं 165 लोग, जब भोजन करो तो भोजन करते समय सोचे हो ये क्षारीय है अम्लीय है। आपको पता चल गया ये क्षारीय है, कोई भी चीज खाओ मार्केट में कहीं पर भी, क्षारीय है तुरंत खा जाओ, अम्लीय है रोक दो। इसी से आपका 3 महीने के अंदर चेहरे पर चमक आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्षारीय चीजों की आवश्यकता है, अम्लीय चीजों की आवश्यकता नहीं है। अम्लीय चीजें हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट क्षारीय हैं, आरजी ले लो, जीएल ले लो, चाय ले लो, लिंगजी कॉफी ले लो, और स्पाइरुलिना ले लो, वो तो ग्रीन ब्लड है, अभी आपको मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। अब एक समस्याग्रस्त, ये समझिए शरीर बीमार पड़ गया, शरीर को एक रोग दे दिया, किसी को डायबिटीज, किसी को अस्थमा, किसी को कुछ, अलग अलग नाम दे दिया। आज तो ऐसे ऐसे नाम है जो लोगों ने सुने नहीं है। तो आप इस थ्योरी को अगर समझ लोगे, तो जो समस्या है सबको एक ब्रैकेट में ले लो। जैसे ही गैनोडर्मा का सेवन करना चालू करोगे, गैनोथेरेपी को समझोगे, तो जो बीमारी है, कोई भी बीमारी है, उसका तो इलाज चल ही रहा है, लेकिन वो आपके शरीर की समस्या को, जो भी समस्या वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये समझिए एंजाइम थ्योरी। एंजाइम क्या? जब हम भोजन करते हैं, एंजाइम किसे कहते हैं? हर फूड में एंजाइम्स होता है। जब आप कोई चीज चबाते हो तो आपके मुंह में भी लार है, ये भी एक एंजाइम है, ये भी भोजन के साथ मिलकर आपके शरीर के भोजन को पचा रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप डीएक्सन की चाय कॉफी भी ले रहे हो, आराम से लो, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता लो। कंबूजा पी रहे हो, धीरे धीरे पियो। इससे आपके शरीर का भी एंजाइम जो शरीर बना रहा, ये अंदर जाएगा, ये आपको फायदा देगा। अब शरीर के अंदर रस बनते हैं, जैसे डायबिटीज का एक उदाहरण लेके ये दिया है कि हमारे शरीर में एक अंग होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज अग्नाशय जिसे कहते हैं, ये बनाता है इंसुलिन। इंसुलिन कितनी बनाता है? जितनी आज शरीर को चाहिए। जैसे आज मैंने अगर ज्यादा मीठा खाया, तो हमारा दिमाग एक मैसेज देगा पेंक्रियाज को, आज इतनी बनानी है, शरीर उतना बना देगा। आज मैंने कुछ नहीं खाया मीठा, तो दिमाग मैसेज देगा किसको? पेंक्रियास को, अग्नाशय को, वो कम बनाएगा। लेकिन अगर हमारा ये दिमाग में ही समस्या है, वो मैसेज नहीं जा पा रहा है, तो अग्नाशय ज्यादा बना देगा, तो डायबिटीज कम आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। और अगर उसने कम बनाई तो हाई हो जाएगा।
तो हमारे दिमाग को भी संतुलन करना चाहिए। इस कारण जीएल है, जीएल क्या करता है, हर चीज को संतुलित करता है, दिमाग का इसलिए एक टॉपिक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही थायराइड के साथ है, कभी ज्यादा बन गया कभी कम बन गया, दिक्कत आ गई। ऐसे ही हमारा लीवर बनाता है बहुत सी चीजें, कोई चीज ज्यादा बन गई कोई चीज कम बन गई। तो आप ये समझिए कि समस्या रोग नहीं है, समस्या क्या, असंतुलन है। असंतुलन में पहला असंतुलन 80% क्षारीय भोजन करना चाहिए, 20% अम्लीय भोजन करना चाहिए। अब ये ठीक कैसे होगा, आप गैनोडर्मा के प्रोडक्टों को उपयोग करोगे तो ये चीज ठीक हो जाएगी। तो आप ये समझिए समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या हमारे खान पान में है, ये 80% 20%। दूसरा, मधुमेह की समस्या का कारण जो डॉक्टर बताते हैं, आपका अग्नाशय काम नहीं कर रहा। अग्नाशय क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि उससे भोजन नहीं मिल रहा, अच्छा उसके सेल्स को भोजन नहीं मिल रहा तो काम करना बंद कर दिया उसने। और भोजन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा शरीर भोजन को पचा नहीं पा रहा। अगर नहीं पचा पा रहा तो उसके पोषक तत्व तो ब्लड में नहीं गए, हमने जैसा खाया वैसे ही शरीर ने निकाल दिया। भोजन का पचना भी इसलिए जरूरी है। इसी कारण आज पाचन तंत्र के लिए डॉक्टर लिम ने रिएक्शन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी। मोरंजी है वो अच्छा पाचन तंत्र करती है, ये इसका जो दिव्य च्यवनप्राश है ये अच्छा हमारा पाचन तंत्र करता है। ये सब पाचन तंत्र के लिए, काल मेघ है ये अच्छा पाचन तंत्र करता है, इसको इन सबको उपयोग कर सकते हैं हम, जिससे पाचन हर तक ये अच्छा पाचन तंत्र करता है। तो पाचन तंत्र हमारी अगर उसकी समस्या है तो कई रोग हो सकते हैं। कौन सा होगा ये तो हमें नहीं पता, ये हमारा शरीर ही बताएगा। फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इससे अच्छा क्या है कि आप ये जो रिएक्शन कल्चर को अपनाओ। रिएक्शन एक लाइफ स्टाइल है, तो पाचन तंत्र तो आपका अच्छा होगा। कितना भी खाना खा लोगे सब पचा लोगे 4-6 घंटे में। तो वो 2 रोटी 3 रोटी गिन के नहीं खाओगे, बल्कि भरपूर मात्रा में खाओगे, जीवन का आनंद लो। आज लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर वो आधी आधी एक एक रोटी खाते खाते हैं। इसका क्या अर्थ है कि उनका शरीर गड़बड़ हो गया, ये जो करोड़ों का शरीर है। तो आप रिएक्शन के कोई भी प्रोडक्ट उपयोग करोगे तो सबसे पहले पाचन तंत्र अच्छा होता है, भूख खुल के लगने लगती है। पाचन तंत्र अच्छा हुआ तो जो भोजन खा रहे हो वो भी आपको लगने लगा, और रिएक्शन के प्रोडक्ट भी अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। आज पाचन तंत्र के कारण हमारा जो खान पान के कारण पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ, जिसकी वजह से उस एंजाइम की कमी हुई, या तो इंसुलिन की कमी हुई, या फिर थायराइड का जो बनता है उसकी कमी हुई, या हमारा शरीर के अंदर एक लिक्विड बनता है जो खाल को पकड़े रखता है, जिससे हमारी खाल टाइट रहती है, या कहीं पर किसी और तरीके की जो भी हुई, किसी किसी के मुंह में लार नहीं बनती है, वो भी एक एंजाइम है। ये शरीर बना रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप नहीं बना रहे, अपने आप बन रहा है। हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है, बस इसको अच्छी चीजें दो, खराब चीज देना बंद कर दो। 30 दिन से 3 महीने के अंदर ये आपके पूरे शरीर की काया केयर कर देगी। अब एक कुछ शॉर्ट में से मैं फिर से बताता हूँ, मैं बीच में बोलता गया इसलिए हो सकता है किसी के समझ में आया हो किसी के नहीं। समस्या मधुमेह नहीं है, समस्या हमारे खान पान में है। हम खान पान सही करें, हम खान पान में सारी भोजन ज्यादा से ज्यादा लें, खान पान में पोषक तत्व ज्यादा हो, खान पान नेचुरल हो, खान पान में कोई मिलावट ना हो। मधुमेह समस्या का कारण, मधुमेह की समस्या का कारण, डायबिटीज की समस्या का कारण अग्नाशय बताया जाता है, और अग्नाशय की समस्या का कारण पाचन संबंधी समस्या, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया। पाचन तंत्र, पाचन संबंधी समस्याओं का कारण हमारा खान पान है। कुल मिलाकर खान पान ही अच्छा होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर हिप्पोक्रेटस ने कहा कि अगर हमारा खान पान सही है, हम क्षारीय भोजन ले रहे हैं, खान पान शुद्ध है, तो हमें फिर किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं है। खान पान की समस्या के कारण एंजाइम की कमी हुई, उसके कारण क्या हुआ, हम बीमार हो गए। इसको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अब आता हम लंबे समय तक युवा रहें, लंबे समय तक मजबूत रहें, इसके लिए ग्रीन थ्योरी है। यह है लाल रक्त के उत्पादन की। हमारा शरीर क्या करता है, ब्लड बनाता है। आपने सुना होगा किसी का ब्लड कम हो गया, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि क्या हुआ, उसका शरीर कमजोर हुआ, उसे सही से पोषक तत्व नहीं मिले, तो शरीर ने हीमोग्लोबिन बनाना कम कर दिया। अब इसे समझने की आवश्यकता है। हमारे शरीर में ब्लड रिसाइकल होता है, मतलब क्या होता है, जिंदा होता है मरता है, आप इसे समझिए। इसमें शरीर के 3 अंग अच्छे तरीके से काम करते हैं, एक स्प्लीन, और एक हमारा लीवर, और एक हमारी किडनी। स्प्लीन ऐसे तिल्ली कहते हैं, और लीवर, लीवर को आप यकृत कहते हैं, और किडनी को आप गुर्दा कहते हैं। ये 3 अंग अच्छे तरीके से काम करने चाहिए। आप देखो इन तीनों में से किसी का भी कोई भी एक अंग अच्छे तरीके से काम नहीं करता, उसके खून की कमी होने लगती, खून की कमी हुई तो शरीर कमजोर हो जाता।
किसी को कोई समस्या आई, किसी को कोई समस्या आई। अब आप ये समझिए, किसी को खून की कमी ना हो, किसी को बाहर से आर्टिफिशियल किसी दूसरे के ब्लड को चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, और हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें, हम लंबे समय तक क्या रहें, एनर्जेटिक रहें, उसके लिए इस ग्रीन थ्योरी को समझने की आवश्यकता है। आज कहते हैं खून को बनाने के लिए कच्चा माल कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरी सब्जियों में होता है। क्लोरोफिल आपके पास है किसमें? स्पिरुलिना में। स्पिरुलिना के रूप में आपके पास टैबलेट है, स्पिरुलिना के रूप में आपके पास कैप्सूल है, इसके रूप में आपके पास सीरियल है, दलिया है। तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। उसका आपके पास बिस्किट्स भी है। इन चारों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। अब ये शरीर में कैसे बनता है, आपको इसे समझने की आवश्यकता है। जब हमारा शरीर में रक्त 120 दिन पुराना हो जाता है, तो पूरा रक्त जाता है कहाँ? स्प्लीन के पास, तिल्ली के पास, और वो उसे छांटती है, डिकम्पोजिशन करती है, अलग अलग पृथक्करण करती है, खराब चीज को अलग, सही चीज को आगे भेजती है। आगे कहाँ भेजती है? लीवर। लीवर फिर प्रोसेस करता है और उसमें गंदगी को बाहर फेंकता है और सही चीज को आगे भेजता है किडनी के पास, गुर्दे के पास। गुर्दे में जाने के बाद प्रोसेस होती है और फिर बनता है हमारा अस्थि मज्जा, बोन मैरो और हीमोग्लोबिन। ये दोनों चीजें उसके बाद बनती। इनके लिए कच्चा माल चाहिए क्लोरोफिल, जो स्पिरुलिना में है। अगर ये प्रोसेस साइकिल 120 दिन के बाद हमारे शरीर का रक्त बनता रहेगा, तो हमारा शरीर में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है 12 से 14 के बीच में रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आ गई है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में ले लो। एक एडल्ट व्यक्ति को कम से कम 1.5 ग्राम एस्पाल होना चाहिए, तो वो 6 कैप्सूल में हो जाता है। चम्मच में भी ले सकते हो, इसका पाउडर भी आता है, तो इसे कोई भी ले सकता है। ये क्या है? इसको उत्पादन किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसमें पोषक तत्व। अब एक प्रश्न और आता है, समझिएगा, कि हरी सब्जी हम ज्यादा खाएं तो उससे भी बन सकता है? हाँ, बन सकता है, पर कच्ची खाओ। और हरी सब्जियों को पेड़ से कटने के आप 24 घंटे के अंदर खाओ, क्योंकि पेड़ से जब आप कोई चीज कट जाती है, टूट जाती है, उसके 24 घंटे के अंदर उसमें जो क्लोरोफिल है वो बहुत कम रह जाता है। और अगर आपने उसे तल लिया, कुछ कर लिया, तो वो ना के बराबर होता है। इसीलिए जब कोई बीमार होता है, किसी को हार्ट की समस्या आई, किसी का खून कम बन रहा है, तो डॉक्टर लोग उसे क्या कहते हैं? मौसमी का जूस कहते हैं, लौकी का जूस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जूस निकालेगा तो कच्चा पिएगा। तो आपके पास क्लोरोफिल के रूप में क्या है? स्पारुलिना। इसको ड्राई कर दिया है क्लोरोफिल में ही। सॉरी, स्पारुलिना में खूबी है कि इसको सूखने के बाद भी इसका क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप समझो कि आप ये अगर सूख गया है तो इस पाउडर में थोड़ा सा भी जैसे ही पानी डालोगे फिर से हरा हो जाता है। आप देखते होगे ना, कहीं पर पानी ज्यादा गिरता है, बरसात के मौसम में काई जम जाती है, और फिर कई दिनों तक अगर बारिश ना हो तो वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, लेकिन पानी पड़ते ही फिर हरी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर गुण है कि अगर सूख भी गई तो भी इसके अंदर का क्लोरोफिल नष्ट नहीं होता। जैसे ही पानी मिला फिर से एक्टिवेट हो। पानी हमारी बॉडी के अंदर 70% है, तो जब आप इसे खाते हो तो अंदर पानी के साथ मिलता है और फिर इसमें क्लोरोफिल मिल गया। इसकी हेल्प से खून बनता रहता है। खून बनता रहता है तो आपके चेहरे पर चमक रहती है, ताकत रहती है, और बुढ़ापा नहीं आता, ना आपको शरीर में किसी हार्मोन्स की कमी होगी। तो कुल मिलाकर गैनोडर्मा के साथ स्पारुलिना लेने से क्या होगा? हमारा शरीर के अंदर खून भी बनता रहेगा, गैनोडर्मा के भी पोषक तत्व गए। इसके साथ डाइजेशन सिस्टम और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप इसका जूस है, मोरंजी जूस है, जैसे इसका आपका कंबूजा है, इसे भी ले सकते हैं। चाय है, कॉफी। तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर की सारी व्यवस्था अच्छे तरीके से शरीर करता है, उसे कोई समस्या नहीं आती, और हम लंबे समय तक निरोगी रहते हैं। अब आता है हमारा चेहरा कैसे सुंदर रहे। पुराने जमाने में जितनी भी चीजें चेहरे पर लगाई जाती थी वो सब खाई जाती थी। आज मार्केट में अलग अलग प्रकार की क्रीमें हैं, आर्टिफिशियल कलर, केमिकल, उससे चेहरा खराब हो जा रहा है। पुराने जमाने में देखो, हल्दी खाने वाली चीज थी, आप उसे में बेसन डालते थे, दही डालते थे, लेप लगाते थे और खाते थे। आज लोग मार्केट से दही ला रहे हैं, हल्दी मार्केट से ला रहे हैं, उसमें भी मिलावट है, दही में भी मिलावट है, और बेसन में भी मिलावट है, जो मार्केट से खूब लिया जा रहा है। तो जब डाल के लगाता है तो भी उसे फायदा नहीं होता। आप ये सोचने की कोशिश करिए। रिएक्शन ने इस चीज पर बहुत ध्यान दिया, इसलिए एक अच्छी हल्दी मार्केट में लाए, लॉकडाउन की, जिसमें करक्यूमिन जो बहुत ज्यादा मात्रा में, आप उसका उपयोग खाने में कर सकते हो। इसी प्रकार अच्छी मिर्च भी लाए। मसाले हमारे शरीर की जरूरत है, वो हमारे शरीर की रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर उसमें मिलावट आ गई तो दिक्कत है। अब मैं बताता हूँ चेहरे को कैसे चमकाएं।
CH के अंदर है। आपके पास रिएक्शन के रेडीमेड प्रोडक्ट हैं। रेडीमेड प्रोडक्ट मतलब साबुन है गैनोडर्मा का। गैनोडर्मा के साबुन दो तरीके के हैं, एक ट्रांसपेरेंट है और एक सैंपल गैनोजी है। एलोवेरा का साबुन है, आप पानी मारिए, हथेली पे लगाइए, खूब मसाज करिए, इसी से चमकते दमकते रहोगे। और ज्यादा अच्छा करना है, आप 4 कैप्सूल गैनोडर्मा के थोड़ा सा दही में मिलाकर लेप लगा लीजिए, या पानी में मिलाकर सप्ताह में 2 बार कर लीजिएगा, चेहरा चमकता रहेगा। और ज्यादा अच्छा करना है, गैनोडर्मा का तेल है, 2 बूंद लेके सप्ताह में 2 बार खूब मालिश करिए आप चेहरे पर, तो टाइटनेस रहेगी, कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। और ज्यादा आपको अच्छा करना है तो आपके पास इसकी नाइट क्रीम है, रात को अपने साबुन से धोकर रात को नाइट क्रीम लगा लीजिएगा। नाइट क्रीम लगाओगे तो 3-4 दिन के अंदर ही आपका चेहरा चमकता दमकता रहेगा। और ज्यादा आपको अच्छा लगना है, चेहरे पर चमक लगानी है, तो इसी में एक टोनर भी दे दिया है नेचुरल। आप क्या करें, साबुन से धोएं अच्छे तरीके से और फिर टोनर लगा लें। टोनर लगा लेंगे तो आपको बाहर से जो गर्मी सर्दी है इसका प्रभाव नहीं होगा, और आपकी त्वचा को वो टोन अप करेगा, नमी को बरकरार रखेगा। इसी तरीके से एक और भी फेस मास्क है, सप्ताह में 2 बार उस फेस मास्क से आप धो लीजिएगा तो और ज्यादा चमकेगा। तो रिएक्शन में जितने प्रोडक्ट चेहरे के लिए लगाए वो सब आपके चेहरे में ग्लो लाएंगे, चमक लाएंगे। आप खाओगे तो अंदर से डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, ताकत अच्छी रहेगी। एक और चीज समझने की है इसमें सबसे अच्छे तरीके से, कि हम बालों में इस गैनोडर्मा का शैम्पू लगाएंगे तो बालों की अच्छी केयर होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। और इसी के लिए एक तेल दे दिया, उससे मालिश करिए। मार्केट में तेल में बहुत मिलावट है, वो जब तेल अंदर जाता है तो दिमाग, सिर दर्द और ये सब भी पैदा करता है। मार्केट में बहुत से शैम्पू हैं, लेकिन उन शैम्पू में क्या है, केमिकल है, कुछ है, तो वो अगर हमारे ब्रेन के अंदर जाएगा तो सर दर्द पैदा कर सकता है, दिमाग से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। यह पूरा ऑर्गेनिक है, और वो भी वर्ल्ड की नंबर 1 जड़ी बूटी से बना हुआ साबुन और इसी का शैम्पू है। उसे लगा के छोड़ो, रोज करो। अब तो नहाने के लिए एक बॉडी फोम दे दिया, अब लिक्विड फोम दे दिया, उसे लेकर मसाज करते हुए नहाओ। कुछ लोगों को आपने देखा होगा चमड़ी में थोड़ा सा गंदगी जम जाती है, कोने में जम जाती है, हाथ में, गर्दन में, तो आप इस फोम से नहाओगे, गैनोडर्मा का फोम है, तो वो गंदगी बहुत तेजी से निकलेगी, सफाई अच्छे तरीके से होगी। तो कुल मिलाकर आपका शरीर अच्छा रहेगा, चेहरा चमकदार रहेगा, क्योंकि मार्केट में लोग पहले आपको देखते हैं, आपके फिर चेहरे को देखते हैं, फिर आपके बोलने के तरीके को देखते हैं, फिर जाके वो देखते हैं आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी कंपनी का। अगर ऊपर की 3 चीजें सही हो गई तो वो कहता है जो भी है अच्छा ही होगा, और वो लेके उपयोग करता है, एक अच्छा यूजर बन जाता है, वही अच्छा प्रमोटर बन जाता है, वही अच्छा नेटवर्कर बनता है। आप उसे एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन जितनी अच्छी दोगे उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। अब आता है इसको कौन कौन ले सकता है, तो मैं कहता हूं कौन नहीं ले सकता, हर कोई ले सकता है। सबसे पहले गर्भवती स्त्री। गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म से पहले ही दे। आज देखिए मार्केट में बच्चे छोटे छोटे पैदा होते हैं, उनके चश्मा चढ़ जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार रहते हैं। आज देखो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। पहले क्या होता था, एक ही डॉक्टर होता था, वो बच्चों को भी देखता था, गर्भवती स्त्री को भी देखता था, वो आपके बड़ों को भी देखता था, वो लीवर की भी केयर कर देता था। आज अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। क्यों? क्योंकि रोग ज्यादा आ गए। तो आप यहाँ पर देखिए गर्भवती स्त्री क्या क्या ले सकती है। वैसे तो डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट, पर फिर भी कम से कम जीएल, कोकोजी और आपका स्पालूना, ये 3 चीजें तो, और मुरंजी, इनकी तो अति आवश्यकता है। तो ये क्या है, बच्चे को जन्म से पहले मिलेगा, उसका विकास अच्छा होगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है, पैदा होने के बाद आप देखेंगे उसे पैदा होते ही अगर सब चीजें अपने गैनोडर्मा के साबुन से नहलाएं, बच्चे की माँ को फिर स्पालूना और ये सब देते रहें, तो बच्चे के मदर मिल्क के माध्यम से वो सब प्रोडक्ट, वो सब पोषक तत्व जाएंगे, तो बच्चे को कभी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। आज मैं देखता हूँ कि जिन लोगों ने भी उपयोग किया उनके बच्चे बहुत कम समय में बोलने लगते हैं, यानी उनकी वॉकिंग जो प्रोसेस है, जो बोलने की क्रिया, वो बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव होते हैं। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप दीजिएगा, छोटे बच्चे के लिए कोकोजी है, छोटे बच्चे के लिए जिमोका है, जीएल भी दे सकते हो, तो उसकी एक्टिविटी अच्छी रहती है, बीमार नहीं पड़ता, तंदुरुस्त रहता है। शिशु, पढ़ने वाले बच्चे, छात्र छात्राएं, छात्र छात्राएं लेते हैं तो उनका दिमाग का काम बहुत है। आप देखो आज एक समस्या है कि बच्चा पढ़ने बैठता है, पढ़ते ही उसे नींद आने लगती है। क्यों आती है नींद? कि जैसे ही वो पढ़ने बैठता है उसके दिमाग का पोषण कम है, तो वो क्या होता है, शरीर जानता है
कि अगर ये ज्यादा जोर डालेगा पढ़ने में, याद करने में, तो दिक्कत हो सकती है। तो वो एक हल्का सा फ्लूट छोड़ता है, और उस फ्लूट को छोड़ते ही बच्चे को आराम लगता है और किताब बंद करके सो जाता है। आप बच्चों को पढ़ने से पहले अपनी जिमो का कोको जी या कोई भी कॉफी भी दे सकते हैं, जीएल दे सकते हैं। तो आप देखेंगे वो 2-2 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ेगा, नींद नहीं आएगी और याद भी जल्दी होगा। यही इसकी खूबी है। किशोर लेते हैं आपका, इसका स्पालुना है, जीएल है, आरजी है, जो भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, तो उनकी लंबाई अच्छी रहती है, तंदुरुस्त रहते हैं, समस्या नहीं। कुल मिलाकर डीएक्सन के जो भी प्रोडक्ट उपयोग सही तरीके से करता है, भरपूर मात्रा में करता है, समझ करके करता है, इस गैनोथेरेपी को अपने दिमाग में डाल लेता है, तो उसका व्यवसाय भी अच्छा होगा और तंदुरुस्त भी होगा। विवाहित जोड़े लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ गए। आज की डेट में देखिए मार्केट बड़ा पड़ा है कि पौरुष क्षमता बढ़ाने के लिए आपके पास जीएल है, आपके पास स्पालुना है, आपके पास शेर जड़ी है, लॉइंसमैन है, आपके पास क्वाड्रिसेप्स है, क्वाड्रिसेप्स की कॉफी है। इन सब का भरपूर मात्रा में आप उपयोग कर सकते हैं, लंबे समय तक युवा रहोगे। लेडीज जेंट्स दोनों ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक लेते हैं तो वो अपने कार्य सही सही तरीके से कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक को क्या चाहिए, वो अपना नहाना धोना खाना पीना अपना खुद करें, तो आप उसकी चाय है, कॉफी है, आरजीजीएल है, क्वाड्रिसेप्स है, ये सब आप दें। तो क्या कहते हैं लंबे समय, तो ये कहता हूँ बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो लंबे समय से पेंशन ले रहे हैं, पेंशन में वो 5,000 10,000 रुपये महीने की दवाई खाते हैं, तो वो अगर उसकी जगह ये खाने लगते हैं तो वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे उनके समझ में आएगा जब आपकी लाइफ स्टाइल को वो देखेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके कहने से उतना नहीं समझता, पर वो आपको देखता है, आपकी शैली को देखता है, फिर जाके समझ में आपके घर गया कोई व्यक्ति और आपने उसे रिएक्शन की जगह कोई और प्रेजेंटेशन, कॉफी पिला दी नॉर्मल कॉफी, चाय पिला दी नॉर्मल, तो वो आपको समझेगा कि आप खुद उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें अच्छा यूजर बनना है, अच्छा प्रेजेंट करना है और लोगों को बताना है जो हम ले रहे हैं, जो हमें अनुभव मिले। अंत में देखो बीमार लोग हैं इस स्लाइड्स में, बीमार लोग को इसलिए चाहिए कि वो जो उनकी लंबे समय से दवाइयां चली आ रही हैं, सब कुछ चला आ रही हैं, वो एक तो बढ़े नहीं और धीरे धीरे करके कम हो, बीमार लोगों की रिकवरी अच्छी आए, इसके लिए जरूरत है। तो जहां पर हर कोई मना कर देता है, सब लोग हार जाते हैं, और आप डॉक्टर लिम की ये जो रिएक्शन कंपनी है इसके प्रोडक्टों को अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या उसको समाधान करने में ये मदद करता हूं। तो अंतिम स्लाइड है, थैंक यू रिएक्शन, थैंक यू रिएक्शन, थैंक यू डॉक्टर लिम, थैंक यू सपोर्ट मिस्टर अनिंदो एंड अदर टीम। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबसे ज्यादा यूजर्स के लिए, श्रोताओं के लिए, वो इसको बार बार सुने, समझे और अपने जीवन में शामिल करें, अपने बिजनेस में शामिल करें। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपके जितने लोग हैं, जो 142 लोग इस समय हैं, वो लोग इसको अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि वो वास्तव में सीरियस लोग हैं। वो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, वो इस थेरेपी को समझना चाहते हैं। वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट थेरेपी है वो है गैनोथेरेपी, जिसको डॉक्टर लिम सोजियोन ने इंट्रोड्यूस किया। उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग अपनी जगह आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मिस्टर आनंदो। थैंक यू सर। और तो ये इतना सहज सरल भाषा में सर ने जैसे हम लोग को समझाया, तो इसमें यही दर्शाता है जो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस नॉलेज के साथ अगर हम लोग मार्केट में आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग का जो मेन जो मोटो है, वो जो फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम लोग इजीली वो मकाम को हासिल कर सकते हैं। तो सर को बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद जो आज का ये ब्यूटीफुल सेशन आपने हम लोग को ये इसमें दिए हैं, और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हम लोग का ऐसा सेशन और आगे भी आए, तो टाइम की पाबंदी के कारण इसको आज यहीं पे ही समाप्त करते हैं। और सभी को बहुत ही धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। चलिए मिलते हैं, और मंडे टू फ्राइडे, और नेक्स्ट मंडे हम लोग फिर से मिलते हैं 12 बजे इसी टाइम पे, इसी घड़ी पे, और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए स्पीकर के साथ। तो टिल देन जुड़ा रहिए, डीएक्सएन करते रहिए, प्रोडक्ट सेवन करते रहिए और एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। इसी में ही आपका जो लक्ष्य है, हम लोग का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य का हम लोग गोल हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो टिल देन जुड़ा रहिए डीएक्सएन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। और गुड मॉर्निंग, गो क्राउन। गुड थैंक यू मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग।